हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था इशू फॉर फ्यूचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा होमवर्क था। और एक बात ध्यान में रखना, जो आपके लिए होमवर्क है वही होमवर्क मेरे लिए भी है। मैं भी देखो घर से करके लाया हूँ। आप अगर देखोगे ना, यहाँ देखो, मैं भी ना यहाँ पे पूरा होमवर्क बना के लाया हूँ, देख रहे हो। तो ऐसे ही आपको भी करना है, होमवर्क आपको पूरा पूरा बना के लाना है, ठीक है ना। और उसके बाद अगर देखो, हम लोग पहले होमवर्क डिस्कस कर लेंगे, फिर हम लोग रिवीजन करेंगे, और जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं वहाँ तक हम लोग नोट्स में मार्किंग भी पूरा हम लोग कर लेंगे। एंड देन हम लोग अपना जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रो डेटा अलॉटमेंट, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज बात करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी 12 नंबर कर चुके थे, एंड आई होप आप सबने ये क्वेश्चन अच्छी तरह से पूरा कर लिया होगा और आपका सही भी होगा। और सही है गलत अभी हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। पीयू लिमिटेड issued at par 2 lakh equity share of 10 each, payable 2.5 on application, 3 on allotment and rupees 2 on first call and balance on the final call। तो देखो यहाँ पर 2.5 रुपये, ये 3, 5.5 और 2, 7.5, तो यहाँ बचा कितना 2.5। ये 2.5 इन लोगों का हो गया फाइनल कॉल पे, ठीक है सर। ऑल द शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड। मिस्टर पाल, who held 20,000 shares, paid the full remaining amount on first call itself। मतलब क्या, देखो यहाँ पर एप्लीकेशन अलॉटमेंट तक पूरा जब हो जाएगा, फिर जब कॉल का पैसा लेना फर्स्ट कॉल का, वहां पे कोई है मिस्टर पाल जिसके पास 20,000 शेयर है, तो वो क्या करेगा पता है, वो अपने फर्स्ट कॉल के साथ ही फाइनल कॉल का पैसा दे रहा है। मतलब 2.5, 50,000 रुपया भैया वो कर चुका है एडवांस, तो उस पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा। टेबल ए फॉलो करेंगे हम, तो कुछ नहीं बोला, तो 6% पर एनम, जितना महीने का होगा उतना। द फाइनल कॉल विच वॉज मेड आफ्टर 3 मंथ्स, समझ में आ गया, इसका मतलब 3 महीने का इंटरेस्ट देना है इसको, है ना, क्योंकि फर्स्ट कॉल से फाइनल कॉल का जो टाइम गैप है वो 3 महीना का है। फ्रॉम फर्स्ट कॉल was fully paid except a shareholder having 2,000 shares who paid his dues after 2 months। वो 2 महीना के बाद अपना ड्यूज दिया। तो एक बंदा है, मान लो, जो फाइनल कॉल पे 2,000 शेयर पे जितना पैसा उसका ड्यू है, 2,000 इंटू 2.5, 5,000 रुपये वो नहीं दे पाया। तो वो क्या किया, 2 महीने बाद पूरा पैसा दिया, तो 2 महीने बाद मिलेगा, तो विद इंटरेस्ट मिलेगा हम लोग को, तो बोलता है विद इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। अब तो रेट कहीं हम लोग को बताया नहीं, तो क्या लेंगे हम लोग, 5% लेंगे एरियर पे, 6% हम लोग देंगे एडवांस पे, ठीक है। कंपनी ऑल्सो पेड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, बोल दिया यहाँ पर हम लोग को एडवांस पे इंटरेस्ट देना है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन। अब हम लोग को पढ़ते हैं एक बार क्या हम लोग किए यहाँ पर, और आप भी अपना होमवर्क जो कर रखे हो निकाल लो, और होमवर्क आपको पूरा पूरा करना है, ठीक है ना। रेगुलर क्लास लियो, पूरा पूरा आपको बेनिफिट लेना है इसका, ठीक है। तो होमवर्क करते जाओगे ना, थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा आपका क्लियर होते जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, जो पहले पैसा हम लोग को मिल गया, फिर ट्रांसफर करेंगे उसे कैपिटल में हम लोग, एप्लीकेशन टू कैपिटल, तो 2.5 लाख, ढाई 2 लाख इंटू 2.5, 5 लाख हमारा ये हो जाएगा। फिर वैसे हम लोग अलॉटमेंट ड्यू करेंगे 3 रुपये का, अलॉटमेंट टू कैपिटल, प्रीमियम वगैरह यहाँ पे था नहीं, पार पे इशू हुआ था, और पैसा फिर ले लेंगे हम लोग, ठीक है सर यहाँ तक। अब जब फाइनल कॉल हम लोग ड्यू करेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, 2 लाख इंटू 2 हम लोग फाइनल कॉल ड्यू कर दिए, ठीक है। फाइनल कॉल सही, फर्स्ट कॉल जब ड्यू करेंगे, तो 2 लाख इंटू 2 हम लोग ड्यू कर दिए। बट अब इसके बाद क्या होगा, जब पैसा मिलेगा ना, तो ध्यान देना हम लोग को वहां पर ये 4 लाख रुपए तो मिलेगा ही, जो फर्स्ट कॉल का है, साथ में मिस्टर पाल जो 20,000 शेयर लेके रखा था, वो इंटू 2.5, 50,000 रुपया वो हम लोग को एडवांस कर चुका है, ठीक है। तो कितना क्या होगा बताओ, ये 50,000 मिलेगा, और 2 लाख इंटू 2 तो पूरा मिलेगा ही, तो 4.5 मिल गया, जिसमें से 4 लाख हम लोग बोले देखो फर्स्ट कॉल का था, बाकी तो हम लोग का ये कॉल से एडवांस हो गया, ठीक है सर। फिर क्या करेंगे हम लोग, फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, पूरा 5 लाख रुपए, 2 लाख इंटू 2.5। अब जब हम लोग पैसा मिलने का बात आएगा, देखो बैंक से कितना मिलेगा हम लोग को, 2 लाख शेयर पे टोटल हम लोग को मिलना था, जिसमें से क्या होगा, 20,000 शेयर जो मिस्टर पाल वो ऑलरेडी दे चुका, वापस से पैसा देगा नहीं, और एक बंदा फेल कर गया, वो पैसा दिया नहीं फाइनल कॉल का, तो टोटल 178 पे हम लोगों को मिलेगा 2.5, ठीक है। तो ये हम लोग को इतना मिल गया। एरियर कितना हुआ हमारा, 2,000 इंटू 2.5, 5,000 रुपया। और जो एडवांस जो लाइबिलिटी हम लोग बनाए थे, वो लाइबिलिटी अब खत्म हो गया, हाँ सर खत्म हो गया, तो अब आप उसको यहाँ पे हटा दो, क्लियर है। और फाइनल कॉल जो हम लोग जैसे कैंसिल करते हैं, क्रिएट करते कर दो यहाँ पे। अब इसके बाद हम लोग को पाल को इंटरेस्ट देना है, कितना महीने का सर, 3 महीने का, तो 50,000 इंटू 6% इंटू 3/12, ये इंटरेस्ट दे देंगे हम लोग। और जो शेयर होल्डर, इसका नाम नहीं दिया यहाँ पर, जिससे हम लोग को इंटरेस्ट लेना है, तो ले लेंगे उससे हम लोग इंटरेस्ट, कैसे पहले ड्यू करेंगे हम लोग, से होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, कितना, 5,000 रुपया इंटू 5% इंटू 2/12, ठीक है, ये हमारा आ गया इतना अमाउंट। और अब ये पैसा देगा हम लोगों को, पूरा पैसा देगा ये, मतलब 5,000 ड्यू था वो भी देगा, एंड 41.67 था वो भी ये देगा। बड़ो क्लियर है। चलो, अब एक काम करते हैं हम लोग, जो हम लोग का नोट्स है
यहाँ तक पूरा हम लोग एक बार रिवीजन करते हैं, जहाँ तक हम लोग पढ़ाई कर लिए थे लास्ट क्लास में, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आ जाओ हैंडरिटन नोट्स में। तो हमारा ये सब हो चुका था, ठीक है ना। देखो अभी, तो इसमें क्या है, शेयर का मतलब क्या था कि कंपनी के पास जो टोटल जो कैपिटल होता है उसको हम लोग क्या करते हैं। अच्छा, किसी का अगर ये एक काम करो, एक काम करो, रुको रुको रुको। अगर किसी का ना ये छूट गया या होमवर्क पूरा नहीं हुआ था तो मैं एक बार हट जाता हूँ, ठीक है। आप स्क्रीन पॉज करके देख लेना एक बार, ठीक है, रुको। अगर किसी को कहीं कॉपी करना होगा तो मैं हट जाता हूँ एक बार। लो देख लो। ठीक ना। चलो आ जाओ। देखो, तो जो हमारा टोटल कैपिटल था उसका ही छोटा छोटा यूनिट बनाए हम लोग, उसी को हम लोग बोलते हैं शेयर। अब ये शेयर मेनली दो तरह का हो सकता है, एक इक्विटी, दूसरा प्रेफरेंस। दो, जो इक्विटी शेयर होता है ना, उन लोगों को, जो इक्विटी से होल्डर है जितना भी, उन लोगों को हर एक जनरल मीटिंग में बोलने का राइट है, उन लोगों को वोट करने का राइट है। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले लोगों को ऐसा कुछ राइट नहीं होता है, वो लोग नहीं बोल सकते वहां पर जनरल मीटिंग में, कोई उन लोगों को वोटिंग राइट नहीं है। दूसरा चीज, जो इक्विटी शेयर होल्डर वाले लोग हैं, इन लोगों को कोई रेट ऑफ डिविडेंड कोई फिक्स नहीं है। कितना ही मिल सकता है, 5% मिल सकता है, 50% मिल सकता है, कोई ठीक नहीं है। लेकिन प्रेफरेंस होल्डर वालों को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। वहाँ बोला देखा, आप लिखा दे सकते 10% प्रेफरेंस है, 12% प्रेफरेंस है, मतलब वो रेट ऑफ डिविडेंड है उनका। हाँ, बट प्रेफरेंस से होल्डर वाले लोग को दो अलग से राइट मिलता है। उन लोगों को जो हम नाम बोलते हैं प्रेफरेंस, प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, कुछ पहले उन लोगों को मिलेगा। तो प्रेफरेंस क्या है उनका, तो दो चीज पे है। एक तो डिविडेंड, अगर देखो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो उन लोगों को पहले मिलेगा, ये बात ध्यान में रखना। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा ये पक्का नहीं है, डिविडेंड मिलेगा ही ये पक्का नहीं है, लेकिन अगर हुआ तो प्रेफरेंस से होल्डर वालों को पहले मिलेगा, फिर इक्विटी वालों को मिलेगा, ये पहला चीज। दूसरा, अगर कंपनी का बंद होने का हालात आ गया, लिक्विडेशन का अगर हालात आ चुका है, तो ऐसे केस में सबसे पहले ना हम लोग ऑर्डर सेट करते हैं कि इस ऑर्डर में ये सारा पेमेंट होगा। सबसे पहले जितना आउटसाइडर है सबका पेमेंट हो जाता है, फिर से होल्डर्स का बात आता है। अब से होल्डर्स का जब पेमेंट होना शुरू होगा, सबसे पहले किसको मिलेगा, प्रेफरेंस से होल्डर वालों को। उसके बाद पैसा बचा तो इक्विटी को मिलेगा, जो बचा सबका सब उनका हो सकता है, नहीं बचा तो उनका पूरा पूरा लॉस भी हो सकता है। क्लियर है चीज। तो इसका मतलब प्रेफरेंस वालों को दो प्रेफरेंस राइट है, कि प्रेफर राइट क्या क्या है। एक तो डिविडेंड उन लोगों को पहले मिलेगा, दूसरा अगर कैपिटल रीपेमेंट होना है एट द टाइम ऑफ द लिक्विडेशन तो उन लोगों को पहले मिलेगा। बट इसके बदले उन लोग क्या क्या होता है, इन लोगों का रेट ऑफ डिविडेंड तो फिक्स रहता है। दूसरा चीज, इन लोगों को हर एक जनरल मीटिंग में बोलने का राइट नहीं है, इन लोगों के पास वोटिंग राइट नहीं होता है। बट अदर साइड देखो, अगर इक्विटी से होल्डर वालों को, इन लोगों के पास ये राइट होता है, इन लोगों का फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड तो इन लोगों का नहीं है। ठीक है ना। बट देखो, अब प्रेफरेंस शेयर्स कितने तरह का हो सकता है। तो प्रेफरेंस शेयर्स कितने तरह का हो सकता है, ये हम लोग को बात करना पड़ेगा अलग अलग कैटेगरी के बेस पे। ठीक है। तो और अलग अलग कैटेगरी के बेस पे हम लोग बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर कितना तरीके का हो सकता है। अगर आप बात करते हो डिविडेंड के हिसाब से, तो देखो आइदर ये क्यूमुलेटिव होगा या फिर नॉन क्यूमुलेटिव होगा। सर क्या मतलब है इसका। तो क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, कि क्यूमुलेटिव हिंदी मतलब बोलूं मैं, उसका मतलब होता है इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट करना। मतलब अगर आपको इस साल डिविडेंड नहीं मिला तो नेक्स्ट ईयर दोनों मिलाकर दे देंगे। सर 2 साल नहीं मिला, तीनों मिलाकर दे देंगे नेक्स्ट ईयर, जब प्रॉफिट होगा, जब डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करना रहेगा, ठीक है ना। तो मतलब देंगे हम लोग, बट वहां पर अभी तो प्रॉफिट नहीं है हमारा पास, नेक्स्ट ईयर दे देंगे। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव। लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव क्या होता है, इस साल अगर मिला तो बढ़िया, नहीं मिला तो भूल जाओ, खत्म बात। तो एक्यूमुलेशन और डिविडेंड, तो एक होता है क्यूमुलेटिव, डिविडेंड गेट्स एक्यूमुलेटेड इफ नॉट पेड, नहीं अगर पेमेंट हुआ एक्यूमुलेट करते रहेंगे, इकट्ठा करते रहेंगे, दे देंगे आगे चल के। और नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब डिविडेंड या तो पेड होगा या फिर लैप्स, खत्म। ठीक है। दूसरा हम लोग बात करते हैं पार्टिसिपेशन, और तीसरा कन्वर्टेबिलिटी। पहले बात करते हैं यहाँ पे कन्वर्टेबिलिटी के बेस पे। तो कन्वर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कि प्रेफरेंस शेयर को हम लोग को रीपे करना है। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे इक्विटी शेयर हो, उनको रीपेमेंट करने का कोई हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है अभी, है ना। कंपनी जब बंद होगा तब रीपे हम लोग करेंगे उन लोगों का पैसा। तो सर बीच में एक बाईबैक होता है, हाँ बाईबैक हम लोग कर सकते हैं, बट वो कंपलसरी नहीं होता है, वो कंपनी अपने हिसाब से कर सकता है, क्यों करता है हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। बट ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कंपनी के ऊपर, ये करना ही पड़ेगा, कोई कंपलसरी नहीं है ऐसा कुछ। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर के केस में, प्रेफरेंस शेयर के केस में यहाँ पर हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, कंपल्सन है। मैक्सिमम आप 20 साल तक ही आप रख सकते हो, कुछ कुछ केस में 30 साल है, उसके बाद आपको पैसा उनका लौटाना ही पड़ेगा। तो कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है ना, कि ये जब रीपे करना है तो हम लोग आपको कन्वर्ट कर देंगे इक्विटी शेयर्स में।
और नॉन कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है, वो कन्वर्ट नहीं होगा, आपको पैसा ही मिलेगा। बट हम लोग जब बात करें कन्वर्टिबिलिटी, इसका मतलब पता क्या है, कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल मतलब कन्वर्ट करने योग्य है, कन्वर्ट कर सकते हैं, बट आपके इसका मतलब आपके पास ऑप्शन रहता है, आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप क्या चाहते हो, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दे कि आपको पैसा चाहिए, तो वो आप उस समय जो बोलोगे हम लोग कर देंगे उस समय ऐसा। लेकिन अगर नॉन कन्वर्टेबल है तो वहां पर आपके पास ऑप्शन है ही नहीं, वहां पर आपको पैसा ही लेना है। अब मान लो अगर हम लोग आज ले लिए कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, कल के दिन में कंपनी का वैल्यूएशन अगर अच्छा हो, कंपनी का शेयर्स मार्केट में अच्छे में बिक रहा है, तो हम लोग क्या चाहेंगे बताओ, दे दो भैया हम लोग को शेयर्स दे दो, है ना। देखो यहाँ तो कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल, तो कन्वर्टेबल का मतलब कि यहाँ पर राइट रहता है आपके पास, ऐसा नहीं है कि आप तो उसमें बोले थे अब आपको शेयर लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो राइट है आपके पास टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स, बट नॉन कन्वर्टेबल का मतलब ऐसा कोई राइट नहीं, आपको पैसा ही लेना पड़ेगा। अब देखो पार्टिसिपेशन का मतलब यहाँ पर क्या समझो, पार्टिसिपेटिंग शेयर और नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर। अगर बात करते हैं पार्टिसिपेटिंग शेयर, मतलब क्या होता है, मान लो कंपनी कभी ह्यूज प्रॉफिट है कभी अगर हो गया, तो ऐसे केस में मालिक को मिलना चाहिए पैसा, हाँ मिलता है सर। तो यार वहां पर डिविडेंड तो फिक्स रेट है इन लोगों का, 10 12 15 जो भी रहेगा फिक्स रेट रहेगा, लेकिन बाकी सब पैसा किसका होता है सर, बाकी सब पैसा होता है इक्विटी वालों का, है ना। तो हम लोग बोलते हैं देख मालिक तो ये भी है यार, रिस्क तो ये भी यार कर रहा है ना, तो मानते हैं पहले डिविडेंड इसको मिलेगा, बट मिलेगा ही डिविडेंड ये पक्का तो इसके लिए भी नहीं था, है ना। तो थोड़ा रहम करो यार, अगर अंधा प्रॉफिट हुआ है, तुम लोग भयानक पैसा कमाए, तो उन लोग को थोड़ा दे दो। तो पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या होता है कि जो उनका फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड था उसके ऊपर भी कुछ उन लोग को मिल सकता है, ठीक है। नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब डिविडेंड लो खुश रहो, बात खत्म करो, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर तो पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या, हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट इन एडिशन टू फिक्स डिविडेंड, जो डिविडेंड है वो तो आपको हम दे ही रहे हैं, इन एडिशन टू दैट हम लोग आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो हुआ उसमें से हम लोग आपको दे देंगे, ठीक है। और नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब डिविडेंड लो खुश रहो अपने घर में, ज़्यादा नाटक नहीं करने का, ठीक है। तो ये हम लोग कल पढ़े नहीं थे, ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब जो नेक्स्ट है हम लोग का पढ़ा हुआ ऑलरेडी, कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल, उसमें क्या होता है ये। अब यहाँ पर कुछ एक कैटेगरीज बनाए, कैसे कैसे है ध्यान से देखो। सबसे पहला होता है ऑथराइज कैपिटल, मतलब मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी इशू कर सकता है मार्केट में, एक तो ये है। दूसरा क्या होता है उसमें, आप देखो ऑथराइज है, इससे ज्यादा हम लोग जा नहीं सकते, तो हम लोग क्या चाहते हैं, एक काम करो, कुछ एक शेयर्स अभी इशू करते हैं, बाकी ना रख के रखते हैं, बाकी जब काम पड़ेगा हम लोग इशू करेंगे, ठीक है। अच्छा कुछ एक बच्चा ना इससे कंफ्यूज होता है, सर इस तब ये रिजर्व कैपिटल है क्या, ए भाई ना, इसको रिजर्व कैपिटल नहीं बोलते हम लोग, आगे पढ़ेंगे क्या है वो चीज़, ठीक है। तो अनइशूड कैपिटल मतलब जब भी काम लगे कंपनी इशू कर देगा, और इशूड मत जो फिलहाल अभी इशू किया गया। अब जैसे ही आप इशू करोगे लोग सब्सक्राइब करेगा, अप्लाई करेगा शेयर के लिए, तो जितना सब्सक्राइब किया उसको बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है। अब सब्सक्राइब कैपिटल जैसे ही हो गया, अब सब्सक्रिप्शन ना कितना आना चाहिए सर, देखो हम लोग का अंडर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है, ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है, एग्जैक्ट भी आ सकता है, तो एग्जैक्ट आया तो कोई मसला ही नहीं, छोड़ दो। अगर अंडर सब्सक्रिप्शन है तो मिनिमम 90% आना ही चाहिए, उससे कम अगर आया तो हम लोग को सारा पैसा लौटाना पड़ जाएगा, ध्यान में रखना। लेकिन अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो अपने पास दो ऑप्शन है, एक आइदर आप रिजेक्ट कर दो, दूसरा आप प्रो रेटा अलॉटमेंट कर दो। तो देखो रिजेक्ट करने वाला चीज हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं कैसे रिजेक्ट किया जाता है, लेकिन आज हम लोग वो भी सीखेंगे आगे चल के। अभी हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रो रेटा अलॉटमेंट कैसे क्या करना है, ठीक है। चलो अब हो गया सर, सब्सक्राइब हो गया, अब हम लोग पैसा कॉल करेंगे टाइम टाइम पे, ठीक है। अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, कॉल का पैसा मांगेंगे, एक कॉल दो कॉल, जितना हम लोग कॉल कर चुके हैं अभी तक, मान लो 10 रुपए का शेयर है, अभी तक 8 रुपए हम लोग मांग चुके हैं हर एक शेयर पे, उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है। और उस पे जब पैसा मिलेगा, कॉल्ड अप के अगेंस्ट जब पैसा मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं पेड अप कैपिटल। मतलब कॉल्ड अप और पेड अप के बीच डिफरेंस आ सकता है कि हाँ सर आ सकता है, देखो एग्जैक्ट हुआ तो बढ़िया बात है, कोई एरियर एडवांस कुछ नहीं है। लेकिन अगर अगर हम लोग क्या बोलते हैं कि जो पैसा है वो कम मिला है तो वो कॉल्स इन एरियर है, और एरियर है तो कंपनी को इंटरेस्ट मिलेगा, टेबल ए के हिसाब से 5% पर एनम, टेबल एफ के हिसाब से 10% पर एनम। लेकिन अगर एडवांस है तो वो पेड कैपिटल का पार्ट नहीं बनेगा, वो हम लोग हम लोग देखेंगे अलग से हम लोग करंट लायबिलिटीज में। बट वहां पर भी कंपनी को इंटरेस्ट पे करना है उस समय, तो पे कितना करना है, अगेन सर टेबल ए के हिसाब से 6% पर एनम, टेबल एफ के हिसाब से 12% पर एनम, और हमारा इंस्टीट्यूट टेबल ए फॉलो करता है, मैक्सिमम सब में लोगों ने यही यूज किया। आप अगर न्यू मेटल भी उठाओगे 5 और 6% ही किया गया वहां पर। लेकिन अगर एग्जाम में आपको आता है ये क्वेश्चन, मैंने आपको पहले ही बोला है कि जब भी ये क्वेश्चन है आप टेबल एफ का बात भी नोट में मेंशन करना कि हम लोग वो भी ले सकते थे, क्लियर है ये चीज। अब तो क्या हो रहा है, जैसे ही हम लोग कॉल्ड अप बोले, ठीक है, तो कॉल्ड अप में ना मान लो अगर 10 रुपए का शेयर है, हम लोग अभी तक 8 रुपए कॉल कर चुके हैं, और दो कॉल मान लो एक कॉल और बचा हुआ हमारे पास 2 रुपए का, पर बोलते हैं एक काम करो उसको 2 कॉल बना दो, 1 रुपया हम लोग 2 कॉल बना दो उसको, अभी 1 कॉल हम लोग उससे मांगेंगे अभी, ठीक है 1 रुपया मांग लेंगे, बाकी 1 रुपया हटा के रखो, जिस दिन कंपनी का बुरा हालात हुआ ना उस दिन मांगेंगे। देखो अगर कंपनी का बुरा हालात अगर हो गया तो नया शेयर तो इशू होगा नहीं, लोन कोई हमें देगा नहीं, तो फिर पैसा कहाँ से आएगा आप बताओ। सर मालिक है मांगो इन लोगों से, भाई मालिक वो तो पूरा पैसा दे चुका है अपना शेयर्स का, वो क्यों देगा पैसा आप बताओ, है ना।
वो तो पूरा पैसा दे चुका है, सेपरेट एंटिटी है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक काम करो, पूरा पैसा मतलब लो ही मत, 1 रुपया हटा के रखो पर शेयर, हम लोग का जब बुरा हालात आएगा हम लोग मांगेंगे, उसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। ठीक है, तो ये पैसा उन लोगों से ले लेंगे उस टाइम हम लोग। तो यहाँ तक आई थिंक सब कुछ आपको यहाँ पर क्लियर तो है। ठीक है, चलो बढ़ते हम लोग आगे जिंदगी में। अब इसके बाद हम लोग क्या देखें बताओ, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। हम लोग जो शेयर इशू करते हैं वो एट पार हो सकता है, मतलब फेस वैल्यू और इशू प्राइस सेम है। 10 का मान लो फेस वैल्यू है, 10 पे इशू किया। अगर आपने प्रीमियम पे इशू किया, प्रीमियम का मतलब क्या होता है, इशू प्राइस आपका ज्यादा है, 10 का शेयर 12 15 20 किसी पे भी हम लोग इशू कर रखे हैं, तो उसको जो एक्स्ट्रा पार्ट उसको हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। और अगर डिस्काउंट मतलब क्या, इशू प्राइस आपका कम है 9 8 ऐसे कुछ है 10 का शेयर में, तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट। बट डिस्काउंट पे इशू करना अब अलाउ ही नहीं है एज पर सेक्शन 53। हाँ, अगर आप 54 में स्वेट इक्विटी शेयर दे रहे हो, आप वहां पर दे सकते हो, नॉर्मल पब्लिक को आप वहां पर नहीं दे सकते हो डिस्काउंट पे। अब देखो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो सेक्शन नंबर 52 में बताया, उसका 5 यूज, आप उन्हीं 5 में से कोई यूज आप कर सकते हो प्रीमियम का। सबसे पहले तो आप फुल्ली पेड बोनस शेयर आप बांट सकते हो। दूसरा, आप प्रीलिम एक्सपेंस आप राइट ऑफ कर सकते हो। तीसरा, कोई कमीशन और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर वो आप राइट ऑफ कर सकते हो। या फिर आपको प्रीमियम पे करना है ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस और डिवेंचर वो कर सकते हो। या फिर आपको बाईबैक करना है किसी शेयर सिक्योरिटी का, तो आप वहां पर आप कर सकते हो एज पर सेक्शन 68। तो यहाँ पर ये 5 यूज इन लोगों को दिया हुआ है जो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखो ये सब शेयर जो है ना, ये आइदर कैश के लिए इशू हो सकता है या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए भी हो सकता है। कुछ मान लो प्लांट एंड मशीन हम लोग परचेज, किसी का बिजनेस हम लोग परचेज कर लिया और शेयर इशू कर दिए, ये सब भी होता है। तो अभी तक हम लोग जो सीखे हैं वो हम लोग बस सीखे हैं कैश वाला, ये हम लोग आगे चल के सीखेंगे। ठीक है, अब जनरल एंट्रीज क्या, देखो एक तो होता है हमारा तो पैसा लमसम में मिल गया। ठीक है, तो वहां पे क्या बोलते हैं हम लोग, एक ही बार पैसा लो बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एंड उसी को ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल में, जो रिजेक्ट करना है रिजेक्ट कर देंगे। बट हम लोग लमसम में ना लेके मान लो हम लोग पार्ट में पैसा ले, तो उस समय कैसे होगा, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन मिलेगा। देखो जब आपको एप्लीकेशन मिल रहा है तो उस समय आपको नहीं पता है, ठीक है, आपको नहीं पता है कितना मिलने वाला एप्लीकेशन, क्या होगा आगे चल के, रिफंड करना पड़ जाएगा 90% नहीं आया तो, ये सब कुछ हम लोग को उस समय कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो एक काम करते हैं, बोलो रुको, कोई भी पैसा अभी ड्यू मत करना। ठीक है, ध्यान से सुनो, कोई पैसा अभी आप ड्यू मत करो, जितना पैसा मिल रहा है पहले आप ले लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन पहले आप बोल लो। उसके बाद क्या करो आप, देखो आप कितना अलॉट करना है। जब जैसे हम लोग अलॉट करेंगे शेयर, तो हो सकता है वहां पर हम लोग कुछ एक अमाउंट हम लोग रिजेक्ट कर दें। ठीक है, तो जो रिजेक्ट करेंगे हम लोग यहाँ दिखा देंगे, जिसको हम लोग कैपिटल देना है वो दिखा देंगे, और ये दोनों पोर्शन अभी छोड़ दो, हम लोग अभी तक पढ़े नहीं है। ठीक है सर, फिर हम लोग ड्यू एंड ट्रांसफर करेंगे क्या, अलॉटमेंट मनी, जैसे हम लोग कहोगे अलॉट किए शेयर, अब मांगेंगे अलॉटमेंट का पैसा, तो क्या होगा वहां पर प्रीमियम भी आ सकता है, तो हम लोग बोलते हैं अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल और टू प्रीमियम। तो टू कैपिटल में कितना जाएगा, जितना कैपिटल का पैसा है, टू प्रीमियम उतना है जितना प्रीमियम का पैसा है। ठीक है सर, और जैसे ही पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट, हो सकता है कुछ एरियर हो तो कॉल्स इन एरियर, और टू अलॉटमेंट और एडवांस को दिया तो हम लोग यहीं पर एडवांस भी लिख लेंगे। फिर हम लोग वैसे ही कॉल ड्यू करेंगे, फिर कॉल रिसीव करेंगे, कॉल में भी एडवांस और या फिर हम लोगों का एरियर हो सकता है। ठीक है, और इंटरेस्ट हम लोग को देना पड़ता है कॉल एरियर पे, अगर इंटरेस्ट देंगे हम लोग समझो, तो सही इंटरेस्ट हम लोग को मिलेगा कॉल एरियर पे, तो वो हम लोगों का इनकम है, सिंस हम लोगों को पैसा मिलेगा ना, लोग उधार रखा है ना, ड्यू रखा है, तो पैसा हम लोग को मिलेगा, उस समय वो हमारा इनकम है। तुम लोग क्या बोलेंगे, से होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल सिनेरियस। जब वो पैसा मिलेगा हम लोग को, पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे हम लोग, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू से होल्डर्स, सेम हम लोग करेंगे एडवांस के साथ। एडवांस के केस में हमारे लिए वो खर्चा है ना, हम लोग के लिए एक्सपेंस है, हम लोग को यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू से होल्डर्स, और बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, और ये क्या है, हम लोग आज इस पे भी एक क्वेश्चन अभी आएगा। डन ना, चलो अब फोर फीचर वगैरह ये हम लोग अभी तक पढ़े नहीं है, और हम लोग अब स्टार्ट करते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट। आई होप आपको ये 18-19 मिनट में सब कुछ पहले क्लास क्लास तो याद आ चुका है। ठीक है, और इसके बाद भी कहीं पे डाउट अगर किसी को अगर आ रहा है, तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें आप मैसेज करो, जल्द से जल्द रिप्लाई किया जाएगा। बट आई होप आपको डाउट अभी तक कुछ नहीं आया होगा, है ना। चलो आ जाओ, प्रो रेटा अलॉटमेंट, तो पहले इसके बारे में हम लोग को सब कुछ समझना पड़ेगा। तो क्या करना है आपको पता है अभी, हाँ सर क्या करना है बताओ, पता है तो बताओ क्या करना है आपको। कॉपी वॉपी सब कुछ सही बंद कर देना है, एकदम ध्यान से यहाँ पर देखना है, कुछ भी लेके छापना नहीं है। जब कॉपी करने का टाइम आएगा मैं आपको उस समय बताऊंगा, अभी बस अब ध्यान से देखो। और देखो प्रो रेटा ऐसा चीज है ना, आधा बच्चा छोड़ देता है यार 11 12 से ही, इन लोगों का ऐसा हालत है। ठीक है, बट कुछ है ही नहीं इसमें यार कॉन्सेप्ट में, अब आपको पढ़ाऊंगा देखना कितना आसान चीज है। बट अगर आप इसी में कॉपी करने बैठ गए और मैं पढ़ा रहा हूँ आपका दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, ठीक है, तो ऐसा काम नहीं करना, फिर वहां दिक्कत आना शुरू होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर प्रो रेटा अलॉटमेंट,
दोनों बात करते हैं प्रोराटा। प्रोराटा का मतलब होता है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। ठीक है, आपको ये तो समझ में आ गया अभी तक कि इसका टाइम कब आएगा, प्रोराटा कब हो सकता है, जब हम लोगों को सब्सक्रिप्शन ज़्यादा मिले। ठीक है, अगर सब्सक्रिप्शन कम मिला है तो फिर कुछ नहीं कर सकते हम लोग। मान लो अगर 90% मिल चुका है, जो हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे, एक समय आया था ना 8,500, लाइक 9,000 इशू हुआ था, और उस पर आई थिंक 8,500 मतलब हम लोग का सब्सक्रिप्शन आया, तो 90% हो गया था, 8,100 था, तो हम लोग काम कर लिए उसको करना। ठीक है, बट प्रो रेटा का नौबत कब आएगा हमारे पास, जब सब्सक्रिप्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, आप समझो हमारे पास लाइक 1 लाख शेयर हमने इशू किया था। ठीक है, और इस पे पैसा कैसे देना था, मतलब पब्लिक कैसे पे करेगा, एप्लीकेशन पे मिलने वाला था हम लोग को 2 रुपया, अलॉटमेंट पे मान लो 5 रुपया, और एक ही कॉल था जिस पे ये लोग देगा हम लोग को 3 रुपया। कोई प्रीमियम वगैरह कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल सम है। 2 का एप्लीकेशन, 5 का अलॉटमेंट और 3 का कॉल। ठीक है, 1 लाख शेयर्स हमने इशू करा था, और क्या हुआ पता है, यहाँ पर 1,50,000 शेयर का एप्लीकेशन आ गया है। ठीक है, और हम लोग अभी 1 लाख से ज़्यादा अलॉट नहीं करना चाहते, हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है सर, अब क्या करें, हम लोग बोलते हैं एक काम करो, सुनो, इसमें से ना ऐसा करो, लेट 30,000 शेयर्स को आप कर दो रिजेक्ट। आप 30,000 शेयर्स को आप कर दो रिजेक्ट, इन लोगों को कुछ भी मत दो। ठीक है, चलो ठीक है सर, इन लोगों को कर दिया रिजेक्ट, तो कोई भी शेयर अलॉटमेंट इन लोगों को नहीं हुआ। लेकिन जो बाकी 1,20,000 है ना, बोला हाँ, उनको शेयर्स दे दो। सर कैसे देंगे, 1,20,000 है, 1 लाख से ज़्यादा हम लोग को नहीं देना है। बोला हाँ अरे बाबा सुन ना, सुन तो थाम ना, इन लोगों को ना 1 लाख शेयर्स ही दे। ओके, तो इन लोगों को हम लोग करेंगे प्रोराटा, और इन लोगों को अलॉटमेंट कितना होगा, 1 लाख। तो सर 1 लाख की तो 20,000 लौटाइए इन लोगों को, 20,000 का पैसा। बोला नहीं, लौटाना नहीं है पैसा, 1,20,000 है ना, इन लोग को 1 लाख देंगे। सर बात समझ में नहीं आया, हो क्या रहा है यहाँ पर, हो ये रहा है कि सुनो, आप पैसा दियो, कितना पैसा दियो बताओ आप। तो सर हम लोग दिए हैं 1,20,000 पे 2 रुपया, 2,40,000। हाँ ठीक है, फिर क्या होगा, इसमें से यूज कितना होगा, आपको शेयर हम लोग कितना दिए हैं, 2 लाख। 2 लाख का दिए ना, आपको जो एप्लीकेशन का जो पैसा आपका यूज हुआ कितना हुआ, 1 लाख इंटू 2, 2 लाख का यूज हुआ। तो जो ये 40,000 रुपये एक्स्ट्रा है, इसका अभी क्या करना है। तो देखो हम लोग आपको बोलते, सुनो सुनो एक बात सुनो, अभी 40,000 रुपये आपको हम लौटा देंगे अगर, ठीक है आप समझो, आपको फिर पेमेंट करना ना अलॉटमेंट के टाइम। बोला हाँ ये बात तो है, तो अगर आपको अलॉटमेंट के टाइम आपको पेमेंट करना ही है ना, हम आज ही एडवांस रख लेते हैं ना। बोला ऐसा क्या, बोला हाँ एक काम करते हैं, इस तरह से हम रख लेते पैसा। मतलब ये बात ध्यान रखना, ये 1,20,000 ये सारा उन्हीं शेयर होल्डर्स का है, ऐसा नहीं है कि 1 लाख अलग शेयर होल्डर का है और 20,000 अलग का है, ऐसा नहीं है, तब तो फिर नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं किसी और का एडवांस ले कहीं और आप एडजस्ट कर दो। ठीक है, देखो बिजनेसमैन ऐसे नॉर्मली जो बिजनेस में होता है ना भैया, वो पैसा नहीं लौटाना चाहता है किसी भी हाल में, आपको पैसा नहीं लौटाएंगे। ठीक है, एडवांस रख लेते हैं, नेक्स्ट टाइम एडजस्ट करना। बोले एडजस्टमेंट हुआ कैसे, तो देखो एडजस्टमेंट इस तरह से होगा, कोई कहीं कुछ भी मत लिखना, बस ध्यान से देखो चीज़ों को। मैं बोलूँगा देखो बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा अभी मिला, टू शेयर एप्लीकेशन, कितना, 1,50,000 मिला था ना, 1,50,000 इंटू 2, हम लोग को मिला था 3 लाख। सर ये तो ज़्यादा हो गया, हमारे ऑथोराइज से जितना मान लो हम लोग इशू करना था, 1 लाख करना था भाई, उस टाइम कुछ मत देखना, जितना है सब ले लो। ठीक है, पूरा पूरा 1.5 लाख पे ले लो पैसा। अब आप चेक करो यहाँ पर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, चाहे यहाँ पे शेयर जो भी होगा यहाँ पर, 1.5 लाख इंटू 2, पूरा का पूरा ये कैंसिल तो होगा। बट हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर रिफंड कर दो, कितने पैसे, कितना लोगों को, 30,000 का, 60,000 तो हो गया भैया रिफंड। उसके बाद जो इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा, हाँ वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं जा सकता, ये बात ध्यान में रखना। तो यहाँ पर हम बोलते हैं 1 लाख इंटू 2, बाकी जो 40,000 है उसको हम लोग रिफंड नहीं कर रहे हैं हम लोग अभी, उसको हम लोग बोलते हैं एक काम करो, उसको ना आप शेयर अलॉटमेंट में डाल दो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में 40,000 रुपये। तो आगे चल के जब आप ड्यू करोगे, कितना ड्यू करोगे बताओ, आप ड्यू करोगे यहाँ पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, आप करोगे ये ड्यू, कितना ड्यू करोगे आप,
आप ड्यू करोगे, बोलोगे आप कि 1 लाख शेयर पे हमको मिलना है 5 रुपया करके, 5 लाख। बोलो सही है ये चीज? ठीक है। उस समय हम क्या बोलेंगे कि आपको जब पैसा मिलना है ना यहाँ पर, बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, उस समय देखो आपको मिलना था 5 लाख टोटल, जिसमें से ऑलरेडी 40 इन लोगों का पड़ा हुआ है, तो 4,60,000 आपको मिल जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर यहाँ तक? क्योंकि देखो अब सर, तो फिर ये इक्विटी से अलॉटमेंट जो 5 लाख डेबिट हुआ था पूरा कैंसिल तो हुआ नहीं? ये बेटा हो चुका है। देखो ऊपर क्रेडिट हुआ था 40,000 रुपया। अच्छा ऐसा क्या? अगर नेट में देखो आप, अगर नेट में देखो ध्यान से देखना, आपको अभी तक 1 लाख शेयर पे मिलना चाहिए था, 2 का एप्लीकेशन, 5 का अलॉटमेंट, मतलब टोटल 7 लाख रुपया आपको मिलना चाहिए था। यही ना? इतने तो आपने अलॉट किया है। अब देखो आपको उतना ही मिला है। आपको पहले मिल चुका था 3 लाख, ठीक है? 3 लाख में से आपने रिजेक्ट कर दिया है 60,000, तो आपके पास नेट 240 आपको मिला हुआ है। और आपको नेक्स्ट वाला जो इंस्टॉलमेंट है, अलॉटमेंट, उसमें आपको 4,60,000 मिला है। तो आप अगर मिलाओ तो यहाँ पर 7 लाख तो हो ही गया ये। अब किसी का कोई एडवांस नहीं, किसी का एरियर नहीं, कुछ भी नहीं है। अब आगे जब हम लोग बढ़ेंगे जिंदगी में, उस समय कॉल ड्यू करें, कॉल रिसीव करेंगे, दैट्स इट। यही है भाई प्रो रेटा। अब इसमें एरियर वगैरह आएगा, सीखेंगे सब कुछ हम लोग, बट अभी समझो प्रो रेटा का मतलब यही है कि आप जो एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो, हम लोग उसको यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। हम लोग उसको यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। हम लोग आपसे ये नहीं बोल रहे हैं कि आप पैसा वापस ले लो। हाँ, जिनको रिजेक्ट करना हमने रिजेक्ट कर दिया। अब ध्यान में रहे, ये 1,20,000 जिन लोगों का शेयर्स है, उन्हीं लोग को 1 लाख दे रहे हैं। मतलब हम लोग ऐसे रेशियो बनाते हैं, ठीक है, कि जिन लोगों के पास 6 शेयर है, हम उन लोगों को 5 शेयर दे देंगे। मतलब जिन लोगों ने 6 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उनको ही हम लोग 5 देंगे। ये मत सोच लेना कि ये 20,000 किसी और का शेयर है। नहीं, फिर नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा शेयर पे एडवांस लेके आपका शेयर पे पैसा एडजस्ट होगा, नहीं, ये नहीं होगा ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं, जिन लोगों के पास भी 6 शेयर है, हम लोग उन लोगों को 5 शेयर दे देंगे। तो सर हो सकता है किसी के पास खाली 4 शेयर हो, सर किसी के पास खाली 7 शेयर हो। नहीं, क्या होता है, जब भी कभी इशू होता है ना, एक लॉट बनाया था, ठीक है, आप इसी लॉट में आप अप्लाई कर सकते हो। जिन लोगों ने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग किया होगा या फिर कभी देखा होगा, तो उन लोगों को पता है, आईपीओ वगैरह जिन्होंने कभी पैसा लगाया होगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे चेक करना, आपको ना वहाँ पे एक लॉट दिया जाता है, आप इसी लॉट में आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो उसी लॉट के बेस पे प्रो रेटा का फिर पता है रेशियो भी बनाया जाता है, ये कोई दिक्कत ना आगे चल के, ठीक है। तो ये 30,000 रिजेक्ट, जो रिजेक्ट हुआ खत्म करवा दो उसका, लेकिन जो एक्स्ट्रा दिया है पैसा, उनका पैसा लेके हम लोग भाग नहीं रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं रख ले रहे पैसा आपका एडवांस के तौर पे। आप उस समय आप मत देना पैसा, कम देना। हाँ, बट यहाँ पर ये मैं बोलना कि हमको फिर कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट, ये वो चीज़ नहीं है, ठीक है। ये एडजस्टमेंट अप्रूवल है, यहाँ पर आपको फिर इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट वगैरह आपको मिलेगा अगर आपने कॉल्स का पैसा अलग से फिर दे दिया, तो उसके बाद से। बोलो क्लियर है? यस सर। चलो बात करते हैं हम लोग आगे अब। तो अगर अब किसी को ये जो मैंने यहाँ पर बनाया है, अगर ये कॉपी करना है तो आप कर सकते हो इसको, ठीक है। मैं एक बार हट जाता हूँ, स्क्रीन को पॉज करके लिख लेना, बट मुझे नहीं लगता लिखने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग अभी ऐसा है, देखो यार ना, जो बेसिक सम, अब क्या होता है देखो, अब यही सब बेसिक बेसिक सम ना मैं क्लास में पहले लिखवाता था आपको, समझे, क्योंकि आपका एडवांस सम ये सबसे शुरू होगा, ठीक है, यहाँ से। बट क्या होता था कि आपको ये सब सम करना है, तभी समझ में आया कॉन्सेप्ट, तो मैं ये सब सम पहले क्लास में लिखवाता था। पर मुझे क्या लगा, अभी ये क्लास में लिखवा कर टाइम जाता है अपना, बैठ के पहले मैंने सब कुछ लिख दिया, टाइप करवा दिया, हो गया। अब आराम से करो इन सबको। तो अगर आपको चाहिए ये कॉपी करना है, मैं एक बार हटता हूँ, लो लिख लो एक बार इसको, जल्दी से, हाँ। चलो आई थिंक ये हो चुका है आपका। और पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइम यहाँ पर क्या है। सन लिमिटेड issued 10,000 shares of 10 each to the public payable as follows. ऑन एप्लीकेशन 3 रुपया देना है इन लोग को, अलॉटमेंट पे 5, फर्स्ट टाइम पालने को एक ही कॉल है, उस पर 2 रुपया देना है। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 15,000 शेयर्स एंड डायरेक्टर्स रिजेक्टेड 3,000 शेयर्स एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट मेड टू द रेस्ट ऑफ एप्लीकेशन, जो हमने एग्जांपल उसी तरह का ही पूरा ये, ठीक है। तो देखो 15,000 का एप्लीकेशन मिला इन लोगों को, देना खाली 10,000 था, तो बोला 3,000 को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, कुछ नहीं देंगे, जीरो, और बाकी 12 वालों को हम लोग दे देंगे 10, ठीक है। ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव बाय सन लिमिटेड, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सन लिमिटेड। चलो करते हैं क्या इसको हम लोग? यस सर करते हैं, आ जाओ।
तो ये क्वेश्चन हम लोग करना है अभी 14 नंबर अनलिमिटेड का जो क्वेश्चन है। तो साथ साथ बनाएंगे हम लोग अभी। हाँ साथ साथ हम लोग को अभी आता नहीं भाई, पहला समय अभी तो हमारे लिए। सीखेंगे हम लोग साथ साथ, मैं भी सीखूंगा आप भी सीखोगे, ठीक है। मुझे भी नहीं आता आपको भी नहीं आता, बट साथ साथ सीखने में जो मजा आता है ना, अलग ही मजा है इसका। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14, इन द बुक्स ऑफ सन लिमिटेड। जर्नल एंट्रीज। क्या एंट्री का सबसे पहले बताओ हम लोग, पैसा मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट। और जब पैसा मिल रहा है उस समय ये मत सोचो 10,000 से ऊपर गया क्या करना है, नहीं नहीं, पूरा पैसा लो। पैसा लिए मत छोड़ना मत, पूरा ले लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, 15,000 इंटू 3, 45। ठीक है। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, अब अलॉटमेंट करना है, शेयर अलॉट करना है इन लोगों को। जो क्या करेंगे हम लोग, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पूरा डेबिट होगा, पूरा हटाना पड़ेगा हम लोगों को, 45,000 रुपये। टू क्या करेंगे हम लोग को, जिसको पैसा रिफंड करना है रिफंड कर दो, टू बैंक अकाउंट 3,000 इंटू, साथ साथ बना रहे हो तो बनाते जाना साथ साथ, 9,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल में कितना जाएगा, सिर्फ 10,000 इंटू 3। अब देखो जो कैपिटल में गया ना, इसी का मतलब क्या होता है कि शेयर अलॉट हो चुका है। ये जो कैपिटल में गया इसी का मतलब होता है शेयर अलॉट हो गया। अच्छा जो हम लोग करते हैं ना वो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू ये, उस वो अलॉटमेंट का पैसा लेते हैं हम लोग, उसके लिए ड्यू करते हैं। शेयर अलॉट आपको इस दिन यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। टू हम लोग बोलेंगे अब कि पैसा एडवांस जो है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में, अब रख लो कितना, 2,000 इंटू 3, 6,000 रुपया। तो हम लोगों को यहाँ पर 6,000 का एडवांस ही मिल चुका है। डन यहाँ तक। अब क्या करें सर, हम लोग अब आ जाओ अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। प्रीमियम सम में कुछ है नहीं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना, तो 10,000 शेयर पे हम लोगों को मिलना है 5, 5 ही है ना, एक बार देख लो रुक जाओ। यस 3, 5 2 था। तो यहाँ पर 10,000 शेयर इंटू 5, तो 50,000 देखो हम लोगों को मिलना था। बट वो लोग बेवकूफ़ तो है नहीं, क्या बोलेगा सर याद है हम लोग आपको 6,000 रुपये ऑलरेडी दे चुका है एडवांस। बोला हाँ ठीक है, तो बाकी पैसा दे दो भाई। हाँ चलो बाकी दे देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, 50,000 इंटू 6,000, 44 हम लोग को मिल जाएगा। अब देखो कोई एडवांस नहीं किसी से, कुछ भी सब कुछ सेटल हो गया। एडवांस अभी कुछ भी नहीं है, अब नॉर्मल कॉल का पैसा ड्यू करो, ले लो, खत्म करो बात। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 10,000 इंटू 2, 20,000। ठीक ना, ओके। पर उसके बाद हम लोगों को पैसा मिलेगा। सर यहाँ भी वो 6,000 एडजस्ट करेंगे क्या, ये भाई नहीं हो गया एडजस्ट ना, अलॉटमेंट का पैसा था वहाँ एडजस्ट हो गया, बार बार क्यों एडजस्ट करना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो इसलिए ना मैं बोल बोल कर लिखता हूँ, ये मुझे पता है जब मैं पढ़ाता हूँ ना, मेरा नोट्स बनाता हूँ उसको, जो नोट्स भी आपको मिला है ना वो भी मैंने लिखा है, ठीक है। बट जब नोट्स बनाता हूँ ठीक है, जब मैं पढ़ाता हूँ ना, मैं राइटिंग यार पता नहीं कैसे खराब हो जाता है, इसलिए बोल बोल कर लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में सब कुछ आए। तो 10,000 इंटू 2, 20,000। अब आओ चेक करते हैं टोटल अलॉटमेंट कितना हुआ है। टोटल अलॉटमेंट हुआ 10,000 शेयर का, सब पे मिलना हम लोग को सब मिलाकर 10 रुपया, तो 1,00,000 रुपया हम लोग को मिलना चाहिए ही ना। और चेक करते इतना ही मिला कि ज़्यादा मिला या कम मिला। टोटल हम लोग को मिला था पहले 45,000 रुपया, जिसमें हम लोग 9,000 कर दिए रिफंड, कितना हम लोग रख लिए, 36 हमारे पास रह गया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग को बैंक से मिला है 44, ठीक है सर 44 ये हो गया। और ये 20 यहाँ पर हम लोग को मिल गया। तो देखो अगर आप 1,00,000 ही मिला है, मतलब प्रो रेटा का देखो, प्रो रेटा का ऐसा मतलब नहीं कि आप सब लोग ज़्यादा पैसा ले रहे हैं या कम पैसा ले रहे हैं, उतना ही ले रहे हैं।
बट पैसा थोड़ा पहले मिल जा रहा है। प्रोडेटा में क्या हो रहा है, जो आपने दिया था ना एडवांस, आपको उतना शेयर नहीं दे पाए हम लोग, अलॉट नहीं कर पाए, तो आपको वो पैसा हम लोग लौटा नहीं रहे, हम लोग उसको एडजस्ट कर रहे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, बस इतना ही तो चीज़ है प्रोरेटा, है ना। ठीक है सर, ठीक है, आप बोल लेते हो मान लेते हैं। ऐसे कैसे मैं बोल रहा मान लेते, देख भाई प्रूफ दे रहा हूँ मैं यार, ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ तो मान लेना, ऐसे नहीं। देखो यहाँ पर, दिल्ली केमिकल्स लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ रुपीज 15 लाख, तो 15 लाख रुपीज इन लोगों का कैपिटल है, कंजिस्टिंग ऑफ 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 इच। द कंपनी इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 60,000 शेयर। अब देखो इनको अभी 60,000 करना, 60,000 करने दो, ऐसे नहीं बोलना कि नहीं आपके पास 1 लाख पैसे पूरा करो, भाई अनइशूड है, आगे चल के इशूड कर देंगे हम लोग को जब जब पड़ेगा तो। वो भी 2-2 रुपये का प्रीमियम पे किया, मतलब ये 60,000 शेयर जो है इन लोगों का जो इशू हुआ है 10 + 2 पे हुआ है, 2 रुपया प्रीमियम है इसमें। ठीक है, पेबल है, क्या क्या है, एप्लीकेशन पे देना आपको 2 रुपया, अलॉटमेंट करना आपको 5 रुपया देना है, जिसमें से 3 का कैपिटल, 2 का प्रीमियम, और बाकी 5 आपको देना है फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल पे। एप्लीकेशन मिल गया 80,000 शेयर, कितना देना था हम लोग को, खाली 60, 80 पे मिल गया। लेटर्स ऑफ रिग्रेट, मतलब हम लोग रिफंड कर दिए, पैसा रिजेक्ट कर दिया हम लोग का एप्लीकेशन, वर्ड सेंट विद द रिफंड ऑफ ऑर्डर्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ 12,000। तो देखो 80 में से आपने 12 को रिफंड किया, मानता हूँ, 68 अभी भी पड़ा हुआ है, क्या करना है, बोलते प्रो रेटा कर दो मेड ऑन द बैलेंस, मतलब इन 68 को आप दे दो 60, मतलब फिर से बोल दूं क्या, 8,000 शेयर पे इंटू 2, 16,000 एडवांस रख लिया गया, इतना बोल सकते हैं कि हम लोग, हाँ सर बोल सकते हैं हम लोग। तो 8,000 इंटू 2, 16,000 एडवांस रख लिया गया। तो अब आगे चल के 60,000 रुपया, 60,000 शेयर इंटू 5, जो 3 लाख जो हम लोग को मिलना है इंक्लूडिंग प्रीमियम, उसमें 16,000 ऑलरेडी मिल चुका है, तो कितना रुपया मिलेगा सर, मिलेगा 284। ठीक है सर। बोलता है एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वर यूटिलाइज टूवर्ड्स द अलॉटमेंट मनी, ठीक है वही करते भी हम लोग, और जनरल एंट्री पास करो इन द बुक्स ऑफ कंपनी, द जनरल ऑफ कंपनी, ठीक है। अब बताओ कर पाओगे इसको, खुद से कर पाओगे, हाँ सर ट्राई करेंगे, तो करो ना, हम भी परेशान हो गए, ये भी परेशान हो, करो फिर। तो यहाँ पर स्क्रीन ऑफ किया जाता है, स्क्रीन में करता हूँ फ्रीज, और फिर आप करोगे अपना, मैं करूँगा अपना, हो चुका है स्क्रीन फ्रीज, कर सकते हो ना। हाँ सर, हाँ सर करेंगे, ट्राई तो करो, फिर मैं सोल्यूशन दिखाऊंगा ना, देखो क्या करना कैसे, मैं वो बोलता हूँ ध्यान सुनना। सबसे पहले एप्लीकेशन ले लो पूरा का पूरा 80,000, हाँ सर ले लिए। फिर रिफंड कितना करना है टू बैंक में, हम लोग करना है 12,000, बाकी 60,000 कैपिटल मुझसे रह जा नहीं सकता, हम लोग अलॉट नहीं करेंगे उससे ज़्यादा। बाकी जो 8,000 शेयर है, 8,000 इंटू 3, 2 था ना, 2,000 रुपया, 8 इंटू 2, 16,000 रुपया चल जाएगा आपका अलॉटमेंट, वो हम लोग एडवांस ले लिए। फिर अलॉटमेंट पूरा ड्यू का जैसे आप करते हो, इक्विटी अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 60,000 इंटू 5, 3 लाख, टू कैपिटल 3 रुपया इंटू 60,000, 1,80,000, और फिर 2 रुपया इंटू 60,000, 1,20,000 का प्रीमियम, टोटल 3 लाख मिलना है। ठीक है, 3 लाख में से 16 मिल चुका है, 284 आप ले लो बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट, और फिर कॉल ड्यू करो, कॉल ले लो, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, जैसे नॉर्मल होता है वही होगा, 60,000 इंटू 5, 3 लाख, उतने रुपये आप ले लेना उससे। ठीक है, चलो अपना अपना करते हैं, ठीक है, और फिर बाद में मिला लेंगे, किसका सही है नहीं है देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, दिल्ली केमिकल्स।
करो फटाफट करो, मेरा तो हो गया। चलो करिए, आप देखिए एक बार सही है कि नहीं, मेरा बताना, ठीक है। चलो मैं स्क्रीन को अनप्रेस करता हूँ। हो चुका है ये। सबसे पहले हम लोग को पैसा मिला है ना, कि अपने बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, पूरा ले लेंगे हम लोग 80,000 इंटू दो, कोई भेदभाव नहीं करेंगे उस समय। फिर जब हम लोग को अब कितना अलॉटमेंट करना है, देखो अलॉटमेंट मतलब कितने कैपिटल में जाएगा, वो तो 60,000 इंटू दो ही जाना है। और हम लोग को बोल दिया 12,000 रिफंड करना, कर दिए। बाकी 16,000 बोलता है एडजस्ट कर लो अलॉटमेंट के साथ, कर दिए हम लोग इसको भी। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग अलॉटमेंट ड्यू करेंगे 3 लाख। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जितना अलॉटमेंट देखो यहाँ पर हो गया ना एक बार ये 60,000, अब सब कुछ उसी पे आगे चल के वहीं पे अलॉटमेंट का पैसा लेंगे, उसी पे हम लोग मतलब कॉल कर पैसा मांगेंगे, सब कुछ उसी पे होगा जितना एक बार अलॉट हो गया। ठीक है। तो अब 3 लाख हम लोग को मिला 60,000 इंटू पाँच, जिसमें से 1,80,000 कैपिटल, दो दो रुपये हमारे यहाँ पर प्रीमियम था, 1,20,000 प्रीमियम। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट हम लोग कितना मिलेगा, 3 लाख मिलना था बट 16 तो ऑलरेडी मिल चुका ना, थोड़ी बार बार देगा पैसा वो लोग। ठीक है। इक्विटी शेयर फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल कितना, 3 लाख रुपया, ये हो गया। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड यहाँ पर हम लोग जैसे नॉर्मली मिलता है वो मिल जाएगा पैसा, क्योंकि इस पर तो कोई एडजस्टमेंट हुआ नहीं था, है ना। थोड़ी कुछ पैसा हम लोग एडवांस लेते हैं इसके ऊपर। दैट्स इट, यही था हमारा। क्लियर है यहाँ तक के? चलो बढ़ते आगे। नेक्स्ट, अब जो दो क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन 16 एंड 17, दोनों एक ही तरह क्वेश्चन है, तो 16 हम लोग अभी साथ में करेंगे, एंड 17 फिर हम लोग अपना अपना करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 16 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहाँ पर एक काम करो, इसको ना एक बार 100 लाख कर लो। ठीक है, इसको 100 लाख कर लो इसको। और पढ़ते क्या लिखा, JK Limited is a company with an authorized capital of rupees 100 lakhs in equity share of 10 each, मतलब 10 लाख शेयर्स हो गया। ठीक है। जिसमें से बोलता है क्या, 6 लाख शेयर्स हैड बीन इशूड एंड फुल्ली पेड ऑन 30 जून 2020, तो 2020 में ही हम लोग क्या कह रहे, 6 लाख शेयर इशू किए तो फुल्ली पेमेंट सबका हो गया। ठीक है सर। द कंपनी प्रपोज टू मेक अ फर्दर इशू ऑफ 1 लाख ऑफ दीज 10 रुपीज शेयर्स एट ए प्राइस ऑफ 14 ईच, मतलब इन लोग चाहता है अभी और 1 लाख शेयर इशू करना। जो 10-10 का शेयर था अपना 14 रुपया, मैंने बोल दूं क्या, मैं 4 रुपये यहाँ पे प्रीमियम है। ठीक है। कैसे कैसे पैसा मिलने वाला है, तो बोलते देखो 2 रुपया तो मिल जाएगा अपने को एप्लीकेशन पे, और वो भी मिलेगा 1 जुलाई 2020 को। ठीक है। allotment to be made on 10th जुलाई एंड फर्दर ₹5 पर शेयर इंक्लूडिंग द प्रीमियम टू बी पेबल, तो उस दिन हम लोगों को अलॉटमेंट में 5 रुपया मिल जाएगा। बट इसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम मतलब मैं बोल दूं कि 1 रुपया कैपिटल का है, 4 रुपया यहाँ पे प्रीमियम का है। ठीक है सर। फाइनल कॉल फॉर द बैलेंस टू बी मेड, अब बैलेंस अमाउंट कितना होने वाला है, देखो यहाँ पर अपने को मिल चुका है 2 रुपया, यहाँ पर 5 7 रुपया, टोटल था 14 रुपया। तो इसका मतलब हम लोगों को यहाँ पे 7 रुपया और मिलने वाला है। ठीक है। और वो पैसा मिलने वाला 31 जनवरी 2021 को। एप्लीकेशन अपने को आ गया 3,55,000, 3,55,000 शेयर्स का आ चुका है एप्लीकेशन। देना कितना है अपने को, बस 1 लाख। ठीक है, देखते हैं क्या करना है। बोलते देखो एप्लीकेंट्स फॉर 5,000 शेयर्स रिसीव्ड अलॉटमेंट इन फुल, मतलब भैया ये लोग दामाद जी, ठीक है ना, मतलब 5,000 शेयर्स जो लोग अप्लाई किया ना उन लोगों को पूरा 5,000 शेयर हम लोग को दे देना है। दामाद जी वाला ट्रीटमेंट है यहाँ पर, कुछ नहीं, पूरा पूरा दे देंगे, बढ़िया बात है। अभी भी 95 हम लोग दे सकते हैं हमारे पास। बोथ द एप्लीकेंट्स फॉर 30,000 शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड, एक शेयर मिलेगा 2 एप्लीकेशन के अगेंस्ट, मतलब मैं बोल दूं कि यहाँ पर 30,000 इंटू 1/2, तो ठीक है भैया बाकी का पैसा लौटाओ इन लोगों को, बाकी 15,000 जो बचा वो सब पैसा लौटाओ। तो बोलता है सुनो, नो मनी वॉज रिटर्न टू द एप्लीकेंट, बोलता है 1 रुपया नहीं लौटाएंगे। क्या पैसा खा जाओ क्या, बोले नहीं नहीं पैसा खा नहीं जाएंगे, वैसे कैसे खा जाएंगे भाई। बोलता है सरप्लस जो एप्लीकेशन मनी है ना उसको हम लोग रिड्यूस कर देंगे अमाउंट ड्यू अलॉटमेंट, अच्छा मतलब प्रो रेटा कर रहे हो क्या, बोला हाँ प्रो रेटा कर दे रहे हैं, आपको एडजस्ट कर देंगे पैसा अलॉटमेंट में। तो कितना एडजस्ट होगा बताओ, 15,000 इंटू 2, 30,000 रुपये एडवांस पड़ा हुआ इन लोगों का, एक एप्लीकेशन पे 2 रुपये था ना। ठीक है। इन लोगों को शेयर मिला भी 15,000 ही है, तो 15,000 इंटू 5, 75,000 इन लोगों को पे करना था अलॉटमेंट में। तो ये लोग क्या बोलेगा, हमारा ऑलरेडी 30 पड़ा हुआ है, आप 40 हम लोगों से ले लेना, सॉरी 45 हम लोगों से ले लेना, हो गया ना काम। ठीक है सर, यहाँ तक का तो हल हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, बोलता है बाकी जो 3,20,000 बचा, अब देखो आपने यहाँ पे 5 और 30 का काम तो कर दिया, एप्लीकेंट जो था यहाँ पे एप्लीकेशन,
अब बाकी बचा हुआ 3,20,000 क्या करना है उसका, तो बोलता है सुनो, 3,20,000 शेयर जो रिसीव्ड हुआ ना, अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर अप्लाइड। इसका मतलब इन लोगों को हम लोग ऐसे देंगे शेयर, 3,20,000 अप्लाई किया ना, इन लोग को देंगे हम लोग 1/4, तो कितना होता है ये 80,000। ओके, मतलब ये लोग का 2,40,000 शेयर्स एक्सेस पड़ा हुआ है हमारे पास। 3,20,000 शेयर्स को हम लोग दे रहे हैं 1/4, मतलब सिर्फ 80,000 हम लोग दे रहे हैं। मतलब समझो आप 2,40,000 शेयर्स तो इन लोग का एक्सेस पड़ा हुआ हमारे पास। ठीक है सर, क्या करना है इस एक्सेस का, बोलता है द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिटेन्ड बाय द कंपनी, एक्सेस बीइंग रिटर्न टू द एप्लीकेंट। मतलब समझो अब देखो, 2,40,000 पे इंटू 2 कितना होता है, 4,80,000 रुपया। इतना एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ हमारे पास इन लोगों का। ठीक है, जिसमें से बोलता है सुनो, जितना पैसा इन लोगों का बनता है ना अलॉटमेंट पे, उतना तक रख लो। सर कितना बनता है अलॉटमेंट पे, इन लोग कितना शेयर अलॉट किए हम लोग, सर 80,000। एक एक अलॉटमेंट का हमारा है यहाँ पर एक शेयर पे 5 रुपया, तो 80,000 इंटू 5, 4 लाख रुपया तो बनता है इन लोग का अलॉटमेंट का रुपया खाली। तो बाकी 80, अब दो ऑप्शन है, ये 80,000 जो बचा हुआ है इसको आप कॉल के साथ एडजस्ट कर लेना, या फिर इसको रिफंड कर देना। तो क्या बोलता है सामने, वहां देखते हैं हम लोग, बोलता है सुनो, एक्सेस पैसा अगर आपको दिख रहा है ओवर अलॉटमेंट, ठीक है, उसको आपको रिटर्न कर देना एप्लीकेंट को। अच्छा, मतलब ये वाला पैसा रिफंड करना अपने को। ठीक है सर, कर देंगे रिफंड। मतलब समझो इस वाले शेयर से था ना, 3,20,000 इंटू 1/4, तो 80,000 शेयर पे तो हम लोग को अलॉटमेंट के टाइम कुछ पैसा मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उन लोग का पूरा पैसा ऑलरेडी हम लोग को मिल चुका है। ठीक है, तो अब बोलता है द मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वाज रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट। ठीक है, अब इसका देखो कॉल से कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि हम लोग कहीं पे भी कॉल में 1 रुपया भी एडजस्ट नहीं किया अभी तक। तो कॉल जैसे नॉर्मल होगा 1 लाख शेयर का, कैसे सर 1 लाख शेयर हुआ, देखो 5 हम लोग यहाँ पर अलॉट किए, 15 हम लोग यहाँ अलॉट, कितना हुआ 20,000। उसके बाद हम लोग और 80,000 यहाँ पर अलॉट किया, मतलब 1 लाख टोटल हम लोग शेयर अलॉट किए हैं। इस 1 लाख शेयर पे इंटू 7 लाख रुपया कॉल मनी मिलना, और पूरा पूरा मिलेगा कि वहां पर हम लोग कोई भी छेड़छाड़ नहीं किए, किसी का भी एक्सेस पैसा हम लोग वहां पर एडजस्ट किए नहीं। एक का आय भी था 80,000, तो उसको हम लोग रिफंड भी कर दिए। बोलो क्लियर है। बोलते हम लोग को जनरल डे पास करना है इन द बुक्स ऑफ जेके लिमिटेड। चलो करते हैं हम लोग अभी पहले इसको, अभी साथ साथ ही करेंगे हम लोग, सीखना हम लोग पहला समय इस कैटेगरी का। तो दूसरा वाला जो है ये आप अपने से करोगे, मैं अपने से करूंगा, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर है अपने यहाँ पे 16। तो एक बार मैं यहाँ पर बताया दूँ कैसे कैसे क्या होना है। देखो टोटल हम लोग को 1 लाख शेयर ही हम लोग को यहाँ पर अलॉट करना है। पैसा कैसे कैसे मिलने वाला है, तो एप्लीकेशन पे मिलेगा हम लोग को 2 रुपया, अलॉटमेंट पे मिलना है 1+4 5 रुपया, जिसमें से एक कैपिटल है, 4 हमारा प्रीमियम है, और एक ही कॉल है अपना जिसपे हम लोग को मिलने वाला है 7 रुपया। इस तरह टोटल हम लोग को 14 रुपया मिलने वाला है। 3,55,000, 3,55,000 शेयर्स का हमारे पास आ चुका है एप्लीकेशन, जिसमें हम लोग करना क्या है, बोलता है सुनो, 5,000 शेयर्स वाला जो जो है, उन लोग को पूरा का पूरा 5,000 आप अलॉट कर दो। ठीक है सर, कर दिए। जो 30,000 वाला लोग है, उन लोगों को 1/2 करके आप 15 इन लोगों को भी अलॉट कर दो। सर 20,000 अलॉटमेंट हो चुका है, हाँ ठीक है। अब जो 3,20,000 है, इन लोगों को 1/4 करके आप 80 अलॉट कर दो। तो आप अगर चेक करो, 5 + 15 + ये 80, टोटल 1 लाख का सर अलॉटमेंट हो चुका है। ठीक है, अब आओ चेक करते हैं हम लोग एक्सेस किसका किसका पड़ा हुआ है। इसका कोई एक्सेस नहीं होगा, जीरो, क्योंकि भैया इसको जितना अप्लाई किया पूरा अलॉट हम लोग कर दिया इसको। हाँ, इसका एक्सेस पड़ा होगा कितना, 15,000 इंटू 2, इसका 30,000 का एक्सेस पड़ा होगा। और इन लोगों का एक्सेस कितना पड़ा होगा, 2,40,000 शेयर पे इंटू 2, मतलब 4,80,000 इन लोग का एक्सेस पड़ा होगा। ठीक है, अलॉटमेंट मनी कितना है, अलॉटमेंट मनी कितना है, अलॉटमेंट मनी अगर आप बात करो तो इसका अलॉटमेंट मनी होगा 5,000 इंटू 5, 25,000। इसका होगा 15,000 अलॉट किया हम लोग, तो इसका होगा 75,000। और इसको हम लोग अलॉट किए हैं 80,000, तो इसका अलॉटमेंट मनी हो जाएगा 4 लाख। क्लियर है ये चीज। ठीक है सर, अब हम लोगों को कितना एक्सेस था देखते हैं, और कितना हम लोग को अलॉटमेंट में रिसीव होगा, या फिर हम लोग को रिफंड करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसका देखो कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, तो हम लोग को पूरा पूरा 25,000 इसका हम लोग को मिलेगा। इसका एक्सेस पड़ा हुआ 30, 75 मिलना है, तो इसका हम लोग को 45 मिलेगा। और भैया इसका तो हम लोग को रिफंड ही करना पड़ेगा 80,000 एडजस्टमेंट के टाइम ही, मतलब मिलेगा कुछ भी नहीं, इसको रिफंड करना पड़ेगा हम लोग को और कुछ नहीं। तो अल्टीमेटली देखो अगर आप, तो आपको अलॉटमेंट पे सिर्फ और सिर्फ
70,000 ही मिलने वाला है। ठीक है, और ये 80 हम लोग जब अलॉटमेंट करेंगे, एडजस्टमेंट जब करेंगे ना, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू हम लोग शेयर अलॉट करेंगे, उस समय टू शेयर कैपिटल टू इक्विटी से अलॉटमेंट, उस समय टू बैंक करके हम लोग को रिफंड करना पड़ेगा 80,000 रुपया। ठीक है, और फिर कॉल जैसे नॉर्मल ड्यू होगा 1 लाख इंटू 7, और फिर वो मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं कि हम लोग वहाँ पर कोई भी एडजस्टमेंट हम लोग नहीं किए। हाँ, हो सकता था आगे चल के समय ऐसा आएगा भी कि जहाँ पर हम लोग ये 80 जो एक्स्ट्रा है ना, इसको हम लोग एडजस्ट कर देंगे, इससे पता हम लोग इसको एडजस्ट कर देंगे इसको हम लोग कॉल के साथ, तो फिर कॉल में हम लोग देखेंगे, बट यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। अब एंट्रीज हम लोग करते हैं इसका, कर लो, कॉपी करना है इसको कर लो। ठीक है, चलो देखते हैं इसको हम लोग अब एंट्रीज कैसे क्या होगा। इन द बुक्स ऑफ जेके लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले आपको पैसा मिला है, पूरा पैसा ले लो। डेट में से कहना किस दिन मिला है, चलो दिखाई दो डेट में, किस दिन मिला है, 1 जुलाई 2020 को। तो पैसा मिला हम लोग को 1 जुलाई 2020 को। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना अमाउंट है यहाँ पर, तो सर हम लोगों को मिल चुका था 3,55,000 इंटू 2 रुपया करके। ठीक है, यही था ना, 2 रुपये था। तो ये हो जाएगा 7,10,000 रुपया। एक बार खुद से निकाल भी लेना, ठीक है। चलो मैं भी चेक कर लेता हूँ, वरना फालतू बाद में गलती हुआ तो होगा इतना ही। 3,55,000 इंटू 2, 7,10,000। ठीक है, अब आपको करना है यहाँ पर अलॉटमेंट, कैसे क्या होगा देखो, ये कैंसिल तो पूरा ही होगा, ठीक ना। हम लोग इक्विटी से कैपिटल कितना करेंगे, वो हम लोग मैक्स टू मैक्स 1 लाख ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अलाउड ही नहीं हम लोग को। ठीक है, फिर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, किसका कितना पैसा एडजस्ट हुआ था अलॉटमेंट में, तो इसका देखो एडजस्ट हुआ 30,000 रुपया, और इसका तो हम लोग 4 लाख एडजस्ट कर सकते हैं, बाकी रिफंड करना हम लोग को, तो 4 लाख ही इसका एडजस्ट होगा। तो यहाँ पर हो गया 4,30,000, और टू बैंक कितना आएगा बैंक में, 80,000। डन ना। और इतने मिलता है कि नहीं, ये थे 2 लाख, 4,30,000, 6,30,000 और 80, 7,10,000, ये हो गया। अब आप अलॉटमेंट ड्यू करो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना अमाउंट है, तो सर अमाउंट हमारा 1 लाख इंटू 5 है। देखिए, तो एक बार जितना जो शेयर यहाँ पर अलॉट हो चुका है 1 लाख, अब इसी पे सब कुछ होगा आगे। ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, उसमें जाएगा 1 रुपया, और बाकी हम लोगों को टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो कितना है, 4 लाख, 1 लाख इंटू 4। अब जब पैसा मिलने का जब बात आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो कितना मिलेगा पैसा पता है, हम लोग को मिलना है यहाँ पर 5 लाख रुपया, जिसमें से ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं इन लोग से 4,30,000 एक्स्ट्रा, जो एडजस्ट हो चुका है अलॉटमेंट में। तो यहाँ पर अब बस 70,000 ही इन लोगों को मिलेगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, और देखो अगर हम लोग यहाँ ऊपर निकाले भी थे, इतना ही अमाउंट आएगी, ये तो कोई देगा नहीं कुछ भी, ये लोग ऑलरेडी इन लोग का एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ था। ठीक है, अच्छा डेट्स क्या क्या था लिख देते एक बार, आ जाओ। तो यहाँ पर अलॉटमेंट होने वाला है 10 जुलाई को, तो अलॉटमेंट हुआ उसी दिन बोल रहा पैसा भी मिल गया, तो अलॉट हम लोग किए हैं 10 जुलाई को। ठीक है, और उसी दिन हम लोग को ये ड्यू भी करेंगे, और ये पैसा भी हम लोग को उसी दिन मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग कॉल ड्यू करना है, कॉल ड्यू का डेट दे के रखा हम लोग को, किस दिन को कॉल ड्यू करना हम लोग को, पर 31 जैन को हम लोग को पैसा मिल जाएगा, तो उसी दिन ड्यू करेंगे, उसी दिन हम लोग पैसा मिल जाएगा, ऐसा हम लोग अभी दिखाएंगे। ठीक है, चलो, तो 31 जनवरी 2021 को हम लोग ड्यू करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना, 1 लाख शेयर होगा
इंटू कितना, 7 रुपया, वही तो बचा था कॉल का अमाउंट, 1 लाख इंटू 7, 7 लाख। डन ना। ले लो पैसा इन लोग सब सेम डेट पे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बुलाया समझ में? अब देखो समझ में कितना आया है नहीं आया है ये सब बना के ही समझ में आएगा, ठीक है, कॉपी करके नहीं, ठीक है ना। तो ये फिलहाल आप कॉपी कर लो इसको अभी पहले जल्दी से, तो फिर 17 नंबर से हम लोग करना है अब अपना अपना, ठीक है। डन ना। चलो देखते हैं हम लोग अब 17 नंबर से पढ़ते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। पीयूष लिमिटेड इज अ कंपनी विथ एन ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 2 करोड़ इन इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, मतलब 20 लाख शेयर्स होगा, ऑफ विच 15 लाख शेयर्स हैड बीन इशूड एंड फुल्ली पेड, तो पहले ही 15 लाख इशू हो गया, फुल्ली पेड भी हो गया, दिक्कत नहीं है। द कंपनी प्रपोज टू मेक अ फर्दर इशू ऑफ 1,30,000 शेयर, ये लोग चाहता है और 1,30,000 शेयर इन लोग को इशू करना है, ठीक है। और प्राइस रहेगा इसका 12 रुपया, मतलब 2 रुपया प्रीमियम है यहाँ पर। उधर देखो 2 रुपया तो हम लोग को मिल जाएगा एप्लीकेशन पे इस डेट को, अलॉटमेंट हम लोग कर देंगे 10 जुलाई को। अब फर्दर उसमें 5 रुपया हम लोग को और मिलने वाला है इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 3 रुपया कैपिटल, 2 रुपया प्रीमियम। और फाइनल कॉल फॉर द बैलेंस टू इमेट, मतलब कितना, 2 और 5 7, 7 रुपया हो गया, 12 का शेयर है तो, और 5 रुपया हम लोग को मिलने वाला है कॉल पे, वो मिल जाएगा 30 अप्रैल 2018 को, ठीक है। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 4,20,000 शेयर, हम लोग करना कितना था, खाली 1,30,000, कितना आ गया 4,20,000, ठीक है सर। एंड वर डील्ड विद एज फॉलोज, एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर रिसीव्ड अलॉटमेंट इन फुल, वही दमाजी वाला बात, पूरा 20,000 दो इन लोगों को, ठीक है सर। एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड, अब देख लो सेम टू सेम क्वेश्चन में डेटा चेंज हुआ और कुछ नहीं, ठीक है। तो इन लोगों को 50,000 शेयर मिल जाएगा, क्या कर एक्सेस पैसा रिफंड करना है क्या, तो बोलता है सुनो जो पैसा है कोई भी मनी रिटर्न नहीं होगा, ठीक है भैया। द सरप्लस एप्लीकेशन में जो भी दिख रहा है आपको वो सब एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट के साथ, इसका मतलब 50,000 जो एक्स्ट्रा इन लोगों को है वो 1 लाख रुपया वो एडजस्ट होगा अलॉटमेंट के साथ, तो इन लोग टोटल 50,000 शेयर ही मिला है। और 5 रुपया करके इन लोग को पे करना था अलॉटमेंट पे, तो ये लोग पे करने वाला था 2.5 लाख रुपया अलॉटमेंट पे, तो 1 लाख ऑलरेडी एडजस्टेड है, 1.5 लाख रुपया दे देगा ये लोग, हो जाएगा काम अलॉटमेंट का टाइम। और जो बचा, अब देखो यहाँ पर 1,20,000 हो गया, बचा वो कितना अभी 4,20,000 में से 3 लाख, मतलब 3 लाख शेयर में क्या करना हम लोग को, 1 शेयर पर एवरी 5 शेयर अप्लाइड, तो जिन लोगों ने 5 शेयर अप्लाई किया उसको बस एक मिलेगा, इसका मतलब 3 लाख इंटू 1/5, 60,000 शेयर मिलेगा। तो फिर से 2,40,000 शेयर पे इंटू 2 रुपया, 4,80,000 रुपया एक्सेस पड़ा हुआ है, क्या करना है इसका, तो बोलता है सुनो यहाँ पर जितना भी पैसा अलॉटमेंट के लिए ड्यू था ड्यू होगा वो आप रख लो, रिटेन कर लो, एक्सेस इसके ऊपर जो आ रहा है उसको आप कर दो रिफंड, ठीक है सर, रिटर्न कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आ रहा है आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर इन लोगों को पेमेंट करना है 60,000, इन लोगों को शेयर मिला है इंटू 5, तो ये लोग पेमेंट करने वाला है 3 लाख, यही ना। तो इन लोग को पेमेंट करना है 3 लाख और इन लोग का एक्सेस पड़ा हुआ है 4,80,000, तो हम लोग क्या बोलेंगे 1,80,000, तो भैया इन लोग का आप कर दो रिफंड। अब इन लोग को रिफंड हो गया इतना, तो मतलब ये लोग अलॉटमेंट पे कुछ भी नहीं देगा, तो अलॉटमेंट पे खाली कौन कौन पैसा देगा, ये देगा अपना शेयर पे पूरा, कुछ भी प्रो रेटा नहीं हुआ इसका, तो 20,000 इंटू 5, 1 लाख पूरा देगा, और 1.5 लाख ये देगा, मतलब अलॉटमेंट पे खाली हम लोग को 2.5 लाख मिलने वाला है। और कॉल जैसे नॉर्मल होता है वैसे नॉर्मल 5 रुपया कॉल ड्यू करेंगे, 1,20,000 शेयर पे, 1,20,000 ही है ना, 1,30,000, 1,30,000 पे हम लोग ड्यू करेंगे और मिल जाएगा। कैसे वो 1,30,000 और चेक कर तुम लोग एक बार, तो यहाँ पर देखो इसको मिल चुका है 20, ठीक है, इसको मिल चुका है 50, कितना हुआ 70, और 70 के बाद इसको हम लोग दिए हैं 60, मतलब 130 हमारा इस तरह से टोटल हुआ अलॉटमेंट। क्या हम लोग खुद से कर सकते हैं इसको, हाँ सर कर सकते हैं, अभी आपने सिखाया, चलो करते तो खुद से, अच्छे बच्चे हो आप लोग, होनहार। मैं स्क्रीन को करता हूँ फ्रीज, चलो ये हो चुका है लॉक, करते हैं अब यहाँ पर।
यूज लिमिटेड। आप ये कर लो क्वेश्चन, ठीक है, फिर मैं बताऊंगा आपको वर्किंग कैसे शो करना है। जो हम लोग वर्किंग किए थे वैसे दिखा सकते हैं हम लोग एग्जाम में ना। वर्किंग कैसे शो करना है मैं बताऊंगा, पहले आप सम समझ लो, पहले ये सम वाले कर लो आप, फिर दिखाऊंगा वर्किंग कैसे करना है, इसी सम में दिखा दूंगा। चलो, हो गया मेरा तो। मैं एक बार अब तब तक नोट्स बनाता हूँ, ठीक है, इसका वर्किंग नोट, तब तक आप जल्दी सॉल्व करो। मैं वर्किंग नोट बनाता हूँ इसका।
चलो डन क्या, मिलाते हैं। हो गया तो बताओ, मिलाते हैं हम लोग अब। देखो, सबसे पहले कितना रुपया मिलेगा हम लोगों को, टोटल 4,20,000 पूरा ले लेंगे हम लोग, इंटू टू मिल गया ये पूरा ये। उसके बाद 8,40,000 में क्या 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 हुआ है, कैपिटल में क्या है 1,30,000 इंटू दो, अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट करेंगे हम लोग देख लेंगे नीचे अभी, और बैंक में कितना रिफंड करना है ये देख लिया हम लोग, ठीक है। तो कितना हम लोग निकाले थे ऐसे हम लोग 4 लाख और 1,80,000, ठीक है। उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू किया हम लोग 6.5 लाख के अमाउंट पे, जिसमें हम लोग को 4 लाख ऑलरेडी मिला, हो तो 2.5 लाख मिलेगा। 2.5 लाख किसका था देखे थे हम लोग पहले, वो 20,000 इंटू 5, और फिर 1.5 लाख था सेकंड कैटेगरी वाला का जो 1 लाख वाला था, ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल हम लोग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू किया और रिसीव, उसमें तो कोई दिक्कत था ही नहीं, एडजस्टमेंट कुछ हुआ ही नहीं था। अब आपको ना इस तरह से आपको यहाँ पर दिखाना है नोट, ठीक है। पहला वाला कोई प्रोडेटा हुआ ही नहीं तो एडजस्टमेंट चाहिए ही नहीं। 1 लाख शेयर पे क्या हुआ, 1 शेयर अलॉट हुआ है फॉर एवरी 2 शेयर अप्लाइड, तो इसमें कितना क्या होगा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी है 1 लाख, अलॉटमेंट मनी है यहाँ पे 2.5 लाख, तो यहाँ पर रिफंड कुछ नहीं करना है, 1 लाख रुपये एडजस्ट करना है अलॉटमेंट के साथ, ठीक है। और यहाँ कैटेगरी 3 में 3,20,000 शेयर था, जिसमें 1 शेयर अप्लाइड अलॉटेड फॉर एवरी 5 शेयर अप्लाइड, इसमें 60,000 शेयर ही बस मिला है, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना हो गया 4,80,000, 3 लाख ही है हमारा हमारा अलॉटमेंट का अमाउंट, तो इसमें 3 लाख एडजस्ट कर देंगे और बाकी 1,80,000 हम लोग को रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है। कॉपी कर लो इसको, इसको पॉज करो, यहीं पे कॉपी कर लो, ठीक है। डन, और ये भी हो गया। चलो, अब इसमें एक लास्ट हम पहले देखना हम लोगों को, सब प्रोडक्ट खत्म हो गया, नहीं नहीं अभी तो आएगा बड़ा बड़ा सम, जब आएगा तो प्रोडक्ट फिर से आएगा। अभी तो बस मैं सबका बेसिक करा रहा हूँ और कुछ नहीं। सर ये बेसिक था, हाँ भाई ये बेसिक ही था और क्या, सब तो बेसिक है। अभी आगे चल के देखना एक टॉपिक आएगा कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम्स, वहाँ से मेन मजा आना शुरू होगा इस चैप्टर का, गजब यहाँ मजा आएगा यहाँ पे। बड़े से बड़े सब कुछ हम लोग को आना चाहिए ऊपर तक, ठीक है ये सब। देखो अब यहाँ पे एक सम है, क्वेश्चन नंबर 18, इसको मैं अभी कराऊँ या बाद में कराना है देख लेता हूँ। चलो कर सकते हैं हम लोग, इंटरेस्टिंग सम है और करते हैं हम लोग। बट आपको ब्रेक लेना है अगर, तो 2 मिनट का ब्रेक आप यहाँ पे ले लो, फिर ये क्वेश्चन करके हम लोग स्टार्ट करेंगे फोर फीचर, ले लो 2 मिनट का ब्रेक आप ले लो यहाँ पर एक, ठीक है। फिर आप स्टार्ट करो, देखें पढ़ते हैं क्या है यहाँ पे, ठीक। ऑन फर्स्ट में 21 सुपरमैन लिमिटेड, सर आपने ब्रेक दिया नहीं, अरे नहीं बेटा, मैं जब बोलता हूँ ब्रेक ले लो पॉज कर लो 2-3 मिनट, थोड़ा सा रेस्ट कर लो फिर स्टार्ट करो, ठीक है, वो बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ऑन फर्स्ट में 21 सुपरमैन लिमिटेड इशूड 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 इज पेएबल एज फॉलोस, तो एप्लीकेशन पे मिलना है 20, अलॉटमेंट पे 30, फर्स्ट कॉल पे 20 और फाइनल कॉल पे फिर 30 रुपया। एप्लीकेशन रिसीव हुआ हम लोगों को 6,000 शेयर का एंड अलॉटमेंट वॉज मेड आउट ऑन दिस डेट, हम लोग कितना इशू करना है, बस 5,000, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर 2,500 शेयर्स फॉर अलॉटेड इन फुल, तो देखो इस 6,000 में से क्या हुआ है, एक है 2,500 शेयर वाला, इन लोगों को हम लोग पूरा 2,500 दे दिए हैं, ठीक है। बोलता है फॉर 3,000 शेयर अलॉटेड सिर्फ 2,500 रुपया, ठीक है, तो 2,500 शेयर, तो इस तीन में से हम लोग फिर से डाई किए, तो आप देख लो 2.5 तो हो ही गया है, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो बोलता है कि एप्लीकेशन फॉर 500 शेयर जो वो रिजेक्ट करना पड़ा, ऑब्वियस सा बात है, दे तो पाएंगे नहीं हम लोग, तो जीरो हो गया। तो देखो इसका प्रोरेटा हुआ नहीं, ये रिजेक्ट ही हो गया, तो बस इसी में प्रोरेटा हुआ होगा और क्या, ठीक है। बोलता है बैलेंस ऑफ अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव, जितना बैलेंस था अमाउंट वो मिल गया हम लोग को, दिक्कत नहीं है। द कॉल्स वर ड्यूली मेड ऑन 1 जुलाई 2021, लास्ट डेट था फिक्स्ड फॉर पेमेंट ऑफ 31 जुलाई, ठीक है। तो हम लोगों का 1 जुलाई को हम लोग कॉल ड्यू किए हैं और दे दिए पेमेंट डेट आपको, 31 जुलाई तक आपको दे देना है पेमेंट, ठीक है। एंड 1 अगस्त 2021 लास्ट डेट फिक्स फॉर पेमेंट 30 अगस्त, यहाँ भी हम लोग 1 अगस्त को मेट करेंगे सेकंड कॉल, और फिर हम लोग उस दिन हम लोग को पैसा मिल जाएगा, ऐसा हम लोग माने रिस्पेक्टिवली, ठीक है। वन शेयर होल्डर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी ऑन 150 शेयर्स विच ही पेड विद द फाइनल कॉल टुगेदर विद द इंटरेस्ट एट 5% पर एनम, ठीक है। Another shareholder holding 100 shares did not pay the final call money till the end of accounting year which ends on this date, अब देखो ये दिया नहीं है, अब ये कब देगा आगे चल के पता भी नहीं है, तो हम लोग इस पे कुछ नहीं करें, खाली कॉल्स इन एरिया लिख के छोड़ देंगे। हाँ बट एक बंदा है क्या, पहले यहाँ पर ड्यू था, वो पहले ड्यू हुआ, उसका पैसा नहीं दे पाया, वो बाद में दे दिया, तो विद इंटरेस्ट ले लेंगे, इंटरेस्ट हम लोग को दिक्कत नहीं है यहाँ पर। बट अब इंटरेस्ट ना कहाँ से जोड़ना है, तो हमेशा लास्ट डेट ऑफ पेमेंट से आप जोड़ना, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे ना, तो फर्स्ट कॉल का लास्ट डेट था पेमेंट का 31 जुलाई, ठीक है। और
फाइनल कॉल कब वो दिया होगा पैसा, 30 अगस्त को। मैं दिख रहा है आपको 1 महीना का इंटरेस्ट हम लोगों को लेना है इससे, ठीक है ना। ठीक है सर, और फाइनल कॉल वाला जो पैसा ड्यू था एक बंदे का, वो आगे चल के देगा, क्या करना हम लोग बोला नहीं है। बोलता सो द कैश बुक एंड जर्नल एंट्रीज, तो हम लोग कैश बुक दिखाना और जर्नल एंट्री दिखाना। देखो जब ऐसा बोले कैश बुक और जर्नल एंट्री ना, तो क्या करना पड़ता है, जितना बैंक से रिलेटेड जितना ट्रांजेक्शन है वो सब जाएगा कैश बुक में, जिस जिस एंट्री में बैंक आ ही नहीं रहा है वो सब जाएगा हमारा जर्नल एंट्रीज में। बोलो क्लियर है। मतलब क्या, जितना भी बैंक से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है, जैसे पहले पैसा मिलता है हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक ऑन डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन बोलते हैं ना, तो वो जाएगा हम लोग कैश बुक में, ठीक है। लेकिन जहां जहां पर बैंक से कोई हमारा लेन देन नहीं है, बैंक से कोई ट्रांजेक्शन हम लोग को नहीं करना है, वो सब कहाँ जाएगा, वो सब जाएगा हम लोग के जर्नल एंट्रीज में। ठीक, तो देखो अब हम लोग को नहीं पता उतना, अभी देखो काम करते हैं, कैशबुक वाला पार्ट में थोड़ा इग्नोर करते हैं, पहले ना पूरा जर्नल एंट्री ही हम लोग बनाते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं, पूरा जर्नल एंट्री हम लोग बनाते हैं, फिर मैं बताऊंगा कैशबुक कैसे करना है, ठीक है। आ जाओ चलो, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 18, 18 ये ना, इस नाम क्या है, सुपरमैन लिमिटेड, वाओ सुपरमैन। सबसे पहले एप्लीकेशन मिलेगा हम लोगों को, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितना का, तो हम लोग को सर 6,000 शेयर पे मिल जाएगा, ठीक है। तो 6,000 शेयर पे कितना रुपया मिलना है, पहले 20 रुपया, तो 20 30 20 30 ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। तो हम लोग को 20 रुपया मिलेगा इसके ऊपर, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1,20,000 आ रहा है क्या, 6,000 × 10 60,000, हाँ ठीक है, 1,20,000 ये आ जाएगा, डन। फिर क्या करना हम लोग को, अब बताओ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 6,000 × 20, तो पूरा कैंसिल करना ही पड़ेगा हम लोग को। टू, हम लोग कितना को दे रहे शेयर, कैपिटल में कितना अलॉट कितना कर रहे हैं हम लोग, बस 5,000, तो 5,000 × 20 ही चल जाएगा यहाँ पर। हम लोग कितना पैसा एडजस्ट करें अलॉटमेंट के साथ, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो 500 शेयर तो अलॉट किए थे हम लोग, में एडजस्ट किए थे यहाँ पर, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारा ढाई जो था पहले उस पर ढाई पूरा दे दिया हम लोग, 3 वालों को हम लोग 2,500 दिया, मतलब वही 500 एडजस्ट हुआ है, तो ये हमारा 10,000, और फिर बाकी हम लोग को रिफंड करना पड़ा है 500 वालों को 10,000, डन यहाँ तक। अब फिर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे हम लोग, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, प्रीमियम है क्या सब में, नहीं था, डायरेक्ट कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना अमाउंट होगा, तो यहाँ पर 30 रुपया मिलना हम लोग कितना पे, 5 पे, तो वही ड्यू करेंगे हम लोग। एक बार जो अलॉट हो चुका है यहाँ पर, अब सब कुछ उसी पे होना है, ठीक है। 5,000 शेयर इंटू 30 रुपया, तो 1,50,000, 1,50,000 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। क्या करें, इसके बाद हम लोग को पैसा लेना है, बट पैसा कितना मिलेगा, तो हम लोग को कुछ एडवांस ऑलरेडी मिल चुका था, तो हम लोग को 1,50,000 टोटल यहाँ मिलना है, बट हम लोग क्या बोलेंगे, देखो ऑलरेडी हमारा एडजस्ट हो चुका है 10,000 रुपया, तो यहाँ पे बस 1,40 ही मिलेगा। तो देखो अभी तक हम लोग कितना अलॉट, मैंने सब कितना पैसा हमारा ड्यू होगा अभी तक बताओ, 5,000 शेयर है इंटू 20 एप्लीकेशन 30 अलॉटमेंट, अब टोटल हम लोग को 2,50,000 मिलना चाहिए, यही ना नेट में। देखते कितना क्या हुआ है, 1,20,000 एक बार यहाँ मिला, 10 हम लोग रिफंड है, कितना हो गया, 1,10,000 हम लोग नेट ले लिए, और फिर हम लोग यहाँ पर 1,40 ले लिए, हो गया 2,50,000। अब किसी का ना कोई एडवांस है ना किसी का कुछ भी यहाँ पर एरियर है, खत्म यहाँ तक कहानी। अब हम लोग कॉल ड्यू करना है, बट वहाँ पर कुछ लोग फेल किया है, क्या करना है, कैसे अब दिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर कॉल प्ले ड्यू करेंगे हम लोग। अच्छा ड्यू का डेट दिया ना इसमें, किस दिन ड्यू करिए हम लोग, तो ड्यू का डेट हमारे को यहाँ पे दिया था, ड्यू की हम लोग 1 जुलाई को, कुछ नहीं बोलते क्या मानेंगे, जिस दिन ड्यू का उस दिन पेमेंट, जैसे हम लोग लास्ट समय दिखाना पड़ा, ठीक है मजबूरी में। और ये डेट तो ऊपर का दिया तो दिखाई लोगे आप, यहाँ मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट यहाँ मिलना है। तो 1 जुलाई को हम लोग ड्यू किए हैं, 1 जुलाई ईयर क्या है इसका, 21, हम लोग यहाँ पे ड्यू किए हैं,
इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, दो कॉल है यहाँ पर, तो इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, कितना अमाउंट होगा? तो सर वही 5,000 शेयर इंटू 20 रुपया, 1 लाख। अब पूरा पैसा तो मिलने का बात था ही, इक्विटी एडजस्ट टू वन था यहाँ पर, प्रोरेटा में यहाँ पर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, पैसा हम लोग को मिलना था बट पूरा मिल नहीं पाया। कॉल्स इन एरियर किस दिन मिला है? 31 जुलाई 2021 को। तो कॉल्स इन एरियर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कितना है कॉल्स इन एरियर? तो कितना शेयर पे देखो नहीं दिया पैसा हम लोगों को, तो बोलते हैं 150 शेयर था फर्स्ट कॉल मनी, उस पर हम लोगों को नहीं मिला है। ठीक है सर, तो 150 शेयर्स इंटू 20, तो 3,000 रुपये हम लोग को नहीं मिला होगा। इसका मतलब 5,000 शेयर में से 150 शेयर अगर हटा दो, बाकी पे 20, 97,000 मिल गया होगा, और ये 1 लाख रुपये। ठीक ना? अब हम लोग फिर से ड्यू करेंगे 1 अगस्त को फाइनल कॉल का पैसा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? तो सर 5,000 इंटू 30। एक बार अमाउंट देख लो, फर्स्ट और फाइनल कॉल का 20-30 ही था ना? यस। ठीक है, तो अब यहाँ पर 1.5 लाख रुपए हम लोग ड्यू किए हैं। 1.5 लाख रुपए हम लोग ड्यू किए हैं। क्या हो गया इसको? रुक जाओ, देखो, तो यहाँ पे कितना होगा ये? 1.5 लाख रुपए, है ना? अब हम लोग को 30 अगस्त को पैसा मिलना है। तो यहाँ पर एक कोई फेल किया है, और जिसका यहाँ पर ड्यू था ना एरियर, वो पैसा दे दिया है। तो कैसे क्या एंट्री होगा, कितना यहाँ पर शेयर फिल के पहले वो चेक करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 100 शेयर था, आई थिंक ये रहा, 100 शेयर था जिसका पैसा अब हम लोग को अब नहीं मिला है। ठीक है, तो आओ चेक करते हैं यहाँ पर हम लोग अब। तो जितना पैसा मिलेगा यहाँ पे बैंक में डेबिट करेंगे हम लोग। तो टोटल हम लोगों को 5,000 शेयर पे मिलना था, जहाँ पे ये 100 शेयर पे हम लोग को नहीं मिलेगा। इंटू 3, सॉरी 30 है ना, 30। ये तो हो गया हम लोग का फाइनल कॉल का। लेकिन जो यहाँ पे एरियर हुआ था, वो यहाँ पर मिल जाने वाला हम लोग को। अब जो फर्स्ट कॉल में एरियर हुआ था ना, वो फाइनल कॉल का टाइम मिल जाएगा। तो टोटल कितना रुपया मिला हम लोगों को? टोटल मिल चुका है यहाँ पर 4,900 इंटू 30, 1,47,000, और ये 3। तो हम लोग को यहाँ पे देखो अगर, तो आप 1,50,000 मिल ही गया, ऐसे चेक कर दो। ठीक है, बट यहाँ पर क्या बोलेंगे हम लोग कि देखो, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, ये तुम लोग पूरा पूरी हटाएंगे, जो आ रहा है 5,000 इंटू 30। और अब यहाँ पे एक एरियर हो गया है, वो हम लोग को लिखना पड़ेगा। कॉल इन एरियर यहाँ पे जो क्रिएट हुआ, वो हुआ 150 इंटू 20, 3,000 डेबिट। और जो इस टाइम का एरियर था फर्स्ट कॉल वाला, वो अब कैंसिल हो जाएगा क्योंकि उसका पैसा हम लोग को मिल चुका है। तो 2 कॉल्स इन एरियर। हाँ, बट हम लोग को इंटरेस्ट भी मिला है, तो अब इंटरेस्ट हम लोग ड्यू करते हैं और इंटरेस्ट हम लोग रिसीव भी कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट ड्यू कैसे होगा? शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम लोग को पैसा मिलना है इन लोगों से। शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। कितना आ रहा है अमाउंट बताओ? तो टोटल यहाँ पर 3,000 रुपया ड्यू था, और ये 3,000 रुपया ड्यू हम लोगों को कितना दिन में मिल गया है? तो देखो अब यहाँ पर, अब ना यहाँ पर आई थिंक ये इंस्टीट्यूट का ही सोल्यूशन है यहाँ पर जो दे रखा है। बट वहाँ पर है क्या, वहाँ पर ले लिया है 2 महीना का इंटरेस्ट। बट आप मुझे चीज़ समझाओ, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं बोल रहा हूँ ध्यान समझना। ठीक है, यहाँ पर हुआ क्या है, हम लोग ड्यू किए थे यहाँ पर जो पैसा, जो हमारा फर्स्ट कॉल का था, वो ड्यू हुआ था 1 जुलाई को, हम लोग ऐसा ड्यू किया। ठीक है, बट लास्ट डेट का पेमेंट का हमारा लास्ट डेट है ये 31 जुलाई, मतलब 31 जुलाई तक भी जो दे देगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको 31 जुलाई से चेक करना पड़ेगा ना कि वहां से कितना डिले हुआ है पेमेंट में। तो यहाँ पर देखो आप 1 अगस्त को दूसरा कॉल हम लोग मेट किए,
उसके एक दिन बाद ही। और उसका पेमेंट डेट था हमारा कब, उसका पेमेंट डेट 30 अगस्त था, एक महीने बाद। तो इसका मतलब जो बंदा यहाँ पे फेल किया 31 जुलाई को, और अगर वो यहाँ पे पेमेंट कर देता है 30 अगस्त तक, तो एक महीना डिले तो हुआ ना, जुलाई तो बीत ही चुका था पूरा का पूरा। तो यार 2 महीना का इंटरेस्ट लेना मेरे को सेंस नहीं बनता यहाँ पर, ठीक है, नहीं दिखता मेरे को सेंस यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर आपको 1 महीना का इंटरेस्ट ही यहाँ पे कराने वाला हूँ, ठीक है। तो कितना क्या आएगा, 3,000 इंटू 5% इंटू 1/12, जहाँ पे हमारा लास्ट डेट था पेमेंट का 31 जुलाई, वहां से लेकर जब एक्चुअल ने पेमेंट ये लोग किया है, एक्चुअल में किया 30 अगस्त को, क्योंकि वो तो पेमेंट किया होगा फाइनल कॉल के साथ। या फाइनल कॉल कब था, 30 अगस्त को, ये था इस दिन। तो 3,000 इंटू 5% डिवाइड बाई 12, ये आ रहा 12.5, ठीक है, डन क्या। चलो, अब इसके बाद क्या होगा, हम लोगों को पैसा मिल जाएगा इसका, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो यहाँ पर अगर ईयर एंडिंग का डेट दे रखा है क्या, ईयर एंडिंग का डेट देखो यहाँ पे दे के रखा है, अगर ईयर एंडिंग का डेट दे के रखा है तो हम लोगों को यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर है हम लोग को फिर से ड्यू करके रखेंगे। हम लोग कितना दिन का बता, 31 अक्टूबर है, कहाँ था लास्ट डेट पेमेंट का, लास्ट डेट था पेमेंट का सर 30 अगस्त। तो अगस्त बीत चुका है, सितंबर अक्टूबर 2 महीना है। ये 2 महीना पे आप एक काम करो, यहाँ पर अब बुक करके रखो ये पैसा, ठीक है। अब बुक करके रखो ये पैसा, 2 महीना आपको हो सकता है यहाँ पर इंटरेस्ट आगे मिलेगा, ठीक है, अगर पेमेंट हुआ था। नहीं तो क्या करना, अच्छा हम लोग को सर ये कॉल लेने का पैसा आया ही नहीं तो क्या करना पड़ता है, उस केस में क्या करना पड़ता है हम लोग आगे चलकर समझेंगे अभी, ठीक है। अभी एक टॉपिक आएगा हमारा 4 फीचर करके, देखो यहाँ पर। तो यहाँ क्या करना हम लोग को, अब यहाँ पे ड्यू करना है, फिर से एंट्री तो सेम ही होगा, एंट्री सेम ही हो, क्या करना हम लोग को, बस यहाँ पर मंथ ही चेंज हो जाएगा और क्या। 2 महीना का हम लोग ड्यू करके रख लेते हैं, अभी बस मिलेगा नहीं पैसा ये ना। और ये ना मैं जो बता रहा हूँ, ये जो हमारा ओल्ड मटेरियल था ना डबल हो जाएगा और क्या, 2 महीना तो ओल्ड मटेरियल था उसमें आई थिंक एक बार देखना, अगर जो 2022 वाला मटेरियल जो आया था उसमें हो सकता है ये लोग चेंज कर दिया हो, ठीक कर दिया हो उसमें, तो बढ़िया बात है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 महीना का इंटरेस्ट बनेगा जो पहले एरियर था, और अब जो एरियर हुआ है उस पे आगे चल के जब मिलेगा पैसा तो हम लोग को मिलेगा, ठीक है। अभी तक 2 महीना का इंटरेस्ट ईयर एंड तक हम लोग बुक कर लेंगे कि 2 महीना का इंटरेस्ट हमारा ड्यू हो चुका है, ठीक है ना। चलो, और अमाउंट हम लोग यहाँ निकाली थी। इसके साथ ये हमारा होता टॉपिक कंप्लीट, प्रोडेटा वाला। बट अभी इसमें बहुत कुछ अभी आने वाला है कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम के साथ। बट अब इसी में एक पोर्शन था हमारा कैश बुक, अगर सम में कैश बुक भी दिया रहे तो हम लोगों को कैसे क्या करना है, आओ यहाँ बात करते हैं। देखो, अगर सम में हम लोग को कैश बुक बनाने बोला है ना, तो कैश बुक पता है आपको कैसे बनाना, जैसे नॉर्मली हम लोग बनाते थे कैश बुक वैसे बनाएंगे हम लोग। बट यहाँ पर बाकी ट्रांजेक्शन ही सिर्फ जनरल एंट्री में जाएगा, पूरा जैसे हम लोग पूरा किया ना, ये पूरा ट्रांजेक्शन जनरल एंट्री में नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हम लोग का बैंक वाला ट्रांजेक्शन कैश बुक में जाएगा। बैंक के अलावा जितना ट्रांजेक्शन है बैंक कैश के अलावा वो सब कुछ हमारा जाएगा जनरल एंट्री में। कैसे, आओ हम लोग करते हैं। तो फटाफट से बनाओ फॉर्मेट कैश बुक का। और यहाँ पे नीचे पे बनाएंगे हम लोग जनरल एंट्रीज। तो इसी सम का बनाना था, ठीक है। हम लोग अभी सम नंबर हमारा 18 ही चल रहा है, 18 था ना ये, तो वही चल रहा है सम नंबर हमारा। तो क्या क्या हुआ था, सबसे पहले यहाँ पैसा हम लोग को मिला था, एप्लीकेशन का पैसा कितना मिला था हम लोग को, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 1,20,000। तो आप दिखाओ यहाँ पर, तो ये कैसे हो गया आपका, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये मिला था आपको 1,20,000, ठीक है सर। फिर आपने रिफंड भी किया था यहाँ पे कुछ अमाउंट ना, 10,000 कुछ, ये रहा। तो रिफंड जो हुआ था ये भी तो आएगा बैंक में, मतलब कैश बुक में आएगा ये भी। तो आप रिफंड कर दो यहाँ से बाई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 10,000। लेकिन अगर आप चेक करो तो बाकी भी तो एंट्री यहाँ पर है, इस एंट्री में और भी तो कंपोनेंट था, क्या करना है उसका अब। तो और देखते क्या करना है, इसका जनरल एंट्री पास होगा अब, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 1,10,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,00,000 और टू
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 10,000। सर ये हुआ कैसे, ये तो बताइए आप। ठीक है, और एक बार बात करते हैं हुआ कैसे। अगर आप चेक करो ना, यहाँ पर दो एंट्री है यहाँ पर, ठीक है। मैंने आपको अगर ध्यान दो अगर आप ना, तो मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था ये चीज़, एकदम जब पहला सम बताया था मैंने, ठीक है। यहाँ पर है एक्चुअल में दो एंट्री। अगर आप चेक करो तो तीन एंट्री बन सकता है, ठीक है। पहला एंट्री यहाँ पे क्या है, पहला एंट्री है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, कितना रिफंड हुआ है 10,000, तो वो हो गया एक एंट्री। दूसरा एंट्री हो सकता है यहाँ पर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो 1 लाख का होगा। और तीसरा यहाँ पर हो सकता है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, जो 10,000 का होगा बाकी। तो इन्हीं तीनों को तो मिलाकर बनाते हैं हम लोग ये एंट्री। इसमें से पहला जो एंट्री है टू बैंक वाला, ये जो है ये दिखा दें हम लोग, बाई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन रिफंड, चलो हो गया ये। और बाकी दोनों को हम लोग मर्ज करके एंट्री कर दिए। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1 लाख प्लस ये 10, 1,10,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट, फिर से क्या होगा, यहाँ पर ड्यू करेंगे हम लोग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इक्विटी शेयर कैपिटल। इसमें कुछ भी हमारा बैंक या कैश तो नहीं है, तो ये डायरेक्टली जाएगा हम लोगों का, नॉर्मली यहाँ पे दिखाएंगे इसको हम लोग जनरल में। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये दिखा देंगे पूरा हम लोग यहाँ पर। 1.5 लाख था ना, ठीक है। ये 1.5 लाख था हम लोग का। फिर देखो हम लोग को पैसा मिला है, पैसा का एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ऐसे अलॉटमेंट। बट यहाँ पर कितना रुपया से पूरा मिलेगा, 50 नहीं 140 मिलेगा, क्यों, ऑलरेडी मिल चुका है हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ अगर आप चेक करो अब, तो हम लोग बोलेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1,10,000, 1,40,000, 1,40,000, ठीक है। ऐसे आई 1,40,000, तो हमारे पास 1,50 पहले से लिया हुआ था, मतलब एक बार ड्यू किया हुआ था, 10 हम लोग रिसीव कर लिए थे एडवांस के तौर पे, हो गया इतना अमाउंट। नेक्स्ट हम लोग फिर ड्यू करेंगे कॉल का अमाउंट। आप देख रहे हो यहाँ पे कॉल का अमाउंट ड्यू हुआ इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। तो क्या इसका एंट्री करें बताओ हम लोग, सेम तो एंट्री होगा, इसमें तो कैश बैंक है ही नहीं, ले चलो इसको नीचे। अब इतना देर में एंट्री कर ली होगी, समझदार बच्चों। डन। अब जो यहाँ पैसा मिलने वाला है, क्या पूरा पैसा मिला है, नहीं सर। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, जो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल जो हुआ है ना, वो हुआ है सिर्फ 97,000 का, 3,000 तो मिला ही नहीं हम लोगों को। तो उसका एंट्री क्या होगा, उसका एंट्री होगा कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ये भी कंपाउंड एंट्री था ऊपर जो हम लोग किए थे, बस उसको ब्रेक किए हम लोग, 3,000 रुपया। तो डन। देखो यहाँ पर जो डेबिट हुआ था 1 लाख, 3 यहाँ के एड हो गया, 97 यहाँ के एड हुआ। डन। फिर हम लोग सेकंड कॉल जो फाइनल कॉल हमारा, वो हम लोग ड्यू करेंगे, जो कितना का था, जो था 1.5 लाख का। चलो ड्यू करते हैं इसको भी हम लोग। हो गया ये ड्यू। अब इससे हम लोग को पैसा मिलना था, पैसा टोटल हम लोग को मिल तो चुका है, हम लोग को बताओ कितना पैसा हम लोगों को मिला यहाँ पर, 1.5 लाख। बट वो 1.5 लाख कैसे कैसे मिला है, आओ तुम लोग देखते हैं। हम लोग को इक्विटी शेयर फाइनल कॉल के नाम पे सिर्फ 147 ही मिला है। हम लोगों को मिल चुका है यहाँ पर कॉल्स इन एरियर का अमाउंट 3,000, जो पहले कॉल्स इन एरियर था। आप अगर ध्यान दो यहाँ पर, तो ये जो एंट्री था, ये एंट्री कैसे हुआ था, इसमें एक एंट्री था बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट 3,000 रुपया टू कॉल्स इन एरियर 3,000, ये एंट्री था एक, ठीक है, ये 3,000 वाला। फिर दूसरा एंट्री होगा यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 147, ये मिला आपको। और फिर कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 3,000। अब देखो मुझे ना यहाँ पे आपको ब्रेक करके पूरा लॉजिकली सब कुछ समझाना था, इसलिए मैंने यहाँ पे कैश बुक वाला चीज आपको बाद में बताया। पहले एंट्री समझ लो, फिर कैश बुक करेंगे ना, हर कुछ क्लियर होगा। मतलब क्या, ये तीन एंट्री रहता है, इसको हम लोग एक साथ यहाँ पे दिखाए थे, ठीक है। तो देखो एक तो पहले हमने एंट्री कर दिया यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल से एरिया वाला, फिर हम लोग फाइनल कॉल भी कर दिए। और अब जो
फाइनल कॉल हमारा 147 जो क्रेडिट हुआ है, 3000 बचा अभी, तो उसका हम लोग एंट्री यहाँ पे कर देंगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। तो समझ में आ रहा है क्या आपको? तो अगर आप एंट्रीज को ब्रेक करके समझोगे ना अगर, तो सबको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट ड्यू किए थे, तो इंटरेस्ट ड्यू में तो कोई बैंक का एंट्री नहीं है उसमें, तो ड्यू जो आपको करना है ना, ड्यू आप डायरेक्टली कर लो यहाँ पर, इसी को ले चलते, सेम तो एंट्री होगा ड्यू में, ड्यू तो ये वाला एंट्री होगा, सिट, ले चलो इसको नीचे, चलो भाई आधे नीचे आ जा, और नीचे आ जा, और थोड़ा सा आ जा, आ गया, अच्छा लड़का है। अब पैसा ले लो, बोलो दो भाई पैसा दो, ड्यू तो कर दिए, दो पैसा, तो टू, यहाँ पर टू शेयर होल्डर्स कितना, 12.5 रुपया, डन। उसके बाद फिर से हम लोग एक और हम लोग एंट्री किए, तो ये वाला लास्ट में ड्यू करेंगे, पैसा तो इससे मिला अभी है नहीं फिलहाल, तो ये ड्यू हो जाएगा, और क्या, ड्यू करके रख लो इसको, दैट्स इट। तो इस तरह से हमें करना। तो कैश बुक सीखने के चक्कर में ना हम लोग को लॉजिकली ना ये ब्रेक करके एंट्री हम लोग समझ में आता है, इसलिए मैंने ये बताया यहाँ पर आपको, डन। तो आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ अभी क्लियर तो है। अब अभी हम लोगों को स्टार्ट तो करना था फोर फीचर, बट फोर फीचर का डिस्कशन चलेगा लंबा, और आज के क्लास में वो हो नहीं पाएगा पूरा। फिर से जब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में दिक्कत होगा हम लोग को, तो आज एक काम करते हैं हम लोग रिवीजन कर लेते हैं यहाँ तक का, और सब हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं रिवाइज करके, ठीक है? चलो आ जाओ, तो मेरे साथ साथ आप करोगे रिवीजन, है ना? हैंड नोट्स में एक बार आ जाओ, देखो ध्यान से। तो हमारा चैप्टर ही किस बारे में, इशू फॉरफिचर एंड इशू ऑफ शेयर। तो फिलहाल अगर मैं बोलूं, अभी तक हम लोग अब इशू ऑफ शेयर्स का मैक्सिमम चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, अब फॉरफिचर री इशू हम लोग को देखना है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? जिसमें इशू में हम लोग नॉर्मल वाला भी सीखे, और प्रो डेटा भी हम लोग सीख लिए हैं। अब प्रो डेटा में एक मेजर टॉपिक होता है कॉल्स इन एरियर का, अगर प्रो डेटा हुआ है फिर वहाँ कॉल्स इन एरियर को तो कैसे करना है, वो भी हम लोग सीखेंगे कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम के साथ, ठीक है? पहले फिलहाल समझते हैं अभी हम लोग जो अभी तक पढ़े हैं उसमें क्या क्या था। पहला बात, कंपनी जब हम लोग बिजनेस रन करते हैं कंपनी में, यहाँ पे कैपिटल ह्यूज अमाउंट में होता है, क्या करते हैं बताओ, हम लोग छोटा छोटा यूनिट उसको हम लोग भाग कर देते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर जो छोटा छोटा यूनिट उसको हम लोग बोलते हैं शेयर। अब ये शेयर हो सकता है दो तरीका का, एक इक्विटी, दूसरा प्रेफरेंस। जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है उन लोगों को जनरल मीटिंग में वोट करने का राइट है, बट उनका कोई फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं है, कब पैसा मिलेगा ये कोई पता नहीं उन लोगों को। अगर लिक्विड कैसी है तो मार्केट में शेयर बेचो और निकलो वहां से, ठीक है? आपको पैसा कब मिलेगा, यहाँ पर कंपनी लिक्विडेट होगा उस टाइम, कंपनी बस कोई कंपल्सन नहीं है, कंपनी चाहे तो बीच में बाईबैक कर सकता है, उसका अपना कुछ अलग अलग रीजंस तो है। अब प्रेफरेंस है क्या होता है, इन लोगों का प्रेफरेंस राइट रहता है दो चीज के ऊपर, एक डिविडेंड, अगर डिविडेंड मिला तो पहले इन लोगों को मिलेगा, फिर इक्विटी वालों को मिलेगा, और अगर कंपनी बंद होने का हालात पे आ गया और लिक्विडेशन जब होने लगा, तो उस समय अगर शेयर होल्डर्स को पैसा मिलने का बारी अगर आ गया, पैसा बच गया, तो पहले इन लोगों को मिलेगा, फिर इक्विटी वालों को दिया जाएगा, ठीक है? बट इन लोगों को जो डिविडेंड मिलने वाला वो फिक्स रेट पे मिलेगा, एक्सेस हम लोग नहीं देंगे यहाँ पर, अनलेस वो पार्टिसिपेटिंग वाला हो, आगे जाके देखेंगे हम लोग। और दूसरा चीज क्या होता है कि इन लोगों को वोट का राइट नहीं है जनरल मीटिंग में, है ना? और जनरल मीटिंग में ही है राइट है, किसका बात बताओ, इक्विटी से होल्डर के पास, ये नहीं कि वो बोर्ड मीटिंग में भी घुस जाएगा वहां भी वोट करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है सर? तो प्रेफरेंस शेयर क्या तरह का हो सकता है, तो एक तो हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेशन और डिविडेंड। मतलब देखो, एक होता है क्यूमुलेटिव, दूसरा नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है कि आप ना, आपको अगर इस बार डिविडेंड नहीं मिला, नेक्स्ट टाइम हम लोग दोनों ऐड करके दे देंगे, मिलाकर दे देंगे। लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, इस बार मिला तो बढ़िया, नहीं मिला तो भूल जाओ। एक देखिए हम लोग कन्वर्टेबिलिटी, मतलब आपके पास ऑप्शन रहेगा, आपको राइट दिया जाएगा आपको कि आप चाहो तो आगे चले कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर पैसा लोगे तो पैसा ले सकते हो। बट नॉन कन्वर्टेबल में ऐसा राइट आपको नहीं मिलेगा, आपको पैसा ही आपको लेना पड़ेगा रिडम्पशन के टाइम। और एक होता है हमारा पार्टिसिपेटिंग नेचर का। पार्टिसिपेटिंग का मतलब यहाँ पर क्या है कि देखो, आपको हम लोग जो डिविडेंड दे रहे हैं उससे एक्सेस कुछ दे देंगे, अगर सरप्लस प्रॉफिट हमारे पास, अगर कुछ अच्छा प्रॉफिट हमारे पास आ गया, तो मान लीजिए चलो ये लोग भी है तो इन लोगों को भी हम लोग थोड़ा सा दे देंगे। और नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब कुछ एक्सेस नहीं देंगे भाई, जो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है वही हम लोग देके उसको छोड़ देंगे। फिर बाकी हम लोग कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल में क्या क्या बोलते हैं बताओ हम लोग। कंपनी के पास एक ऑथोराइज कैपिटल है, जिससे ज्यादा वो लोग मार्केट में इशू नहीं कर सकता शेयर, उसमें से कुछ एक पार्ट अभी इशू कर रहा है, कुछ अनइशूड रहेगा, जब जब टाइम मिलेगा उन लोग को, जब उन लोग को पैसा जरूरत पड़ेगा उस समय करेगा। ऐसा हम लोग देखे अभी आज वो जेके लिमिटेड वाला क्वेश्चन, पीयूष लिमिटेड वाला क्वेश्चन, उसमें क्या हुआ था बताओ?
कि कंपनी का ऑलरेडी कुछ एक शेयर इशू किया हुआ था, फिर से वो लोग शेयर इशू किया और प्रोरेटा फिर हुआ देखिए हम लोग। तो ऐसा कर सकता है उनके हिसाब से अपने, ठीक है। लेकिन जब वो इशू करेगा उसको मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन उसको मिलना चाहिए, वरना रिफंड करना पड़ जाएगा। अगर एग्जैक्ट है तो बढ़िया, लेकिन अगर ज़्यादा आ गया तो दो ऑप्शन है, आइधर रिजेक्ट करो या फिर आप उसको प्रोरेटा आप कर दो। अब जितना सब्सक्राइब हुआ उतना से कंपनी अब कॉल करना शुरू करेगा पैसा, जितना कॉल करे उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। अब जो बाकी अनकॉल्ड कैपिटल है उसमें कुछ एक पार्ट है जो कंपनी कभी भी मांग सकता है, बट कुछ एक पार्ट वो हटा के रखा है, जब कंपनी का बुरा हालात आएगा, लिक्विडेशन का दिन आ जाएगा, उस समय हम लोग इन लोगों से पैसा मांगेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। ठीक है सर। अब जो कॉल्ड अप कैपिटल जितना पैसा मिलते ही उसको हम लोग बोलते हैं पेड अप कैपिटल, बट कॉल्ड अप कैपिटल के अगेंस्ट मिला, कॉल्ड अप के अगेंस्ट मिला तो ही हम लोग उसको बोलेंगे पेड अप कैपिटल। अगर ऐसे ही कोई एडवांस दिया तो वो पेड अप कैपिटल में काउंट नहीं होगा, उसको हम लोग एडवांस करके दिखा देंगे लाइबिलिटी में, करंट लाइबिलिटी में। ठीक है सर। अब अगर कोई मान लो अगर एक्सेस अमाउंट दिया है तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, कोई कम अमाउंट दिया है तो उसको हम लोग चार्ज करेंगे इंटरेस्ट, मतलब वो हम लोग को इंटरेस्ट देगा। कितना रेट पे देगा सर? टेबल ए का रेट है हमारा 5% पर एनम कॉस्ट इन एरियर का, टेबल ए का रेट है हमारा, टेबल एफ का रेट है हमारा 10% पर एनम, ठीक है। बट अगर टेबल एफ में जाओ तो अगर यही चीज एडवांस का हुआ ना, वहाँ 12% मिलने वाला है, ठीक है। मतलब हम लोग पे करेंगे उन लोगों को, मतलब शेयर होल्डर्स को। बट अगर टेबल ए में देखो ना, वहाँ 6% ही है। मतलब इसका मतलब टेबल ए के हिसाब से 5 और 6%, टेबल एफ के हिसाब से 10 और 12%। हम लोग कौन सा फॉलो करना है? तो इंस्टीट्यूट जो है वो हर जगह 5 और 6 ही फॉलो कर रहा है, मतलब टेबल ए फॉलो कर रहा है। बट हमें हमेशा बार बार बोला जा रहा है क्या, कि जब एग्जाम में है तो हम लोग को मेंशन करना है कि टेबल एफ भी हम लोग कर सकते थे, बट करना हम लोग टेबल ए, इंस्टीट्यूट हर जगह वही करके रखा है। ठीक है सर। अब इसके बाद एंट्रीज देखिए हम लोग, एंट्रीज में बताओ क्या क्या होगा। सबसे पहले हम लोग बोलेंगे पैसा हम लोग को मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन आप ले लो। फिर आपको जो पैसा रिफंड करना है तो एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देना। आपको जितना पैसा अलॉट करना है शेयर, आपको टू शेयर कैपिटल में डाल देना। जितना आपको प्रो रेटा करना है वो जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट में, और टू शेयर कॉल भी हो सकता है, जो अभी तक क्वेश्चन आया नहीं, आगे चल के आएगा। फिर आप अलॉटमेंट ड्यू करो, फिर अलॉटमेंट रिसीव करो, फिर कॉल ड्यू, कॉल रिसीव, ऐसे करके हम लोग सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन मान लो कोई किसी का एरियर अगर हो गया और इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट हम लोग को मिलेगा, हमारा इनकम है, तो हम लोग बोले शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, उसको एसेट बनाएंगे हम लोग, क्योंकि पैसा उससे हम लोग को मिलने वाला है। टू कॉल्स इन एरियर, ठीक है, पैसा ले लो फिर से बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर। और अगर एडवांस है तो हम लोग को पैसा देना पड़ेगा, मतलब अगले का इनकम है, हमारे लिए खर्चा है, तो हम लोग बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर, क्योंकि हम लोग को पैसा भी देना है। और शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक हम लोग वहाँ पे कर देंगे। दैट्स इट। यहाँ तक हम लोग कर रखे हैं। जो नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट क्लास में, वो है फोर फीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स, ठीक है ना। तो इसको कर लेने के बाद हमारा सारा बेसिक जितना पोर्शन है सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे क्या बताओ, कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम्स। और एक छोटा सा टॉपिक है कंसिडरेशन अदर देन कैश, बीच में वो भी डिस्कशन हो जाएगा, है ना। आप और देखोगे आई थिंक उसमें एक ही क्वेश्चन होगा, लेकिन उसका क्वेश्चन और भी ना डिबेंचर के साथ भी हम लोग का आएगा, और ट्रीटमेंट सब कुछ उसमें भी सेम ही रहता है, बस से एक जगह वहाँ पे नाम डिबेंचर आएगा और कुछ नहीं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक क्या करना आपको, प्रैक्टिस करना है। कोई होमवर्क अभी यहाँ पर नहीं है, तो जितना हम लोग क्वेश्चन किए आप उसको उठाकर प्रैक्टिस करो, ठीक है। और रिवीजन करने के बाद, हैंड रिटन नोट से रिवीजन करने के बाद आप नेक्स्ट क्लास में वापस से आप स्टार्ट करना, ठीक है। चलो बाय बाय।